स्पेशली आज जो पहली बार आए हैं हमारे नए गेस्ट और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे बिजनेस पार्टनर और आज के हमारे स्पेशल लीडर्स का जो कि आज के इस प्रोग्राम के हमारे गेस्ट हैं, उन सब का तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, आज हमारे बीच में दो गेस्ट हैं। एक है नैना श्यानी जी जो कि ब्रॉन्ज लॉयन है सूरत से, और दूसरे गेस्ट हैं आज मुकेश चौहान साहब। और ये दोनों जिन्होंने एक बहुत ही शानदार उपलब्धि टियान से अचीव की, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल लेवल जहां पर रॉयल्टीज मिलती है पूरी दुनिया की, उस लेवल पर आज ये हैं। और आज ये आपके बीच में इस जर्नी को, टियान्स इंटरनेशनल जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिससे हम लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है, तो इस सफर को, इनकी सफर को मैं और मेरे साथ में जो मेरे आज के गेस्ट हैं वो आज आपको अपने अपने अनुभव बताएंगे। क्योंकि हम जानते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सब लोग, आप सभी लोगों को एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण और प्रेरणा, इन सब को देने के लिए यहाँ पर हर रोज हाजिर होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम से, आज की मीटिंग से आप सभी लोगों को बहुत कुछ उन लोगों से सुनने का और समझने का मौका मिलेगा। क्योंकि हर आदमी की जो जर्नी है वो अलग होती है, हर आदमी के परिस्थितियां अलग होती हैं, हर आदमी की बैकग्राउंड अलग है, हर आदमी के चैलेंजेस अलग हैं, हर आदमी के गोल अलग हैं, हर आदमी का टारगेट अलग हैं। हर इंसान जब इस इंडस्ट्री में आता है तो उसके पास बहुत सारी वेराइटीज होती हैं अलग अलग। तो जो हम डेली प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं उसका मकसद सबसे बड़ा यही है कि जो भी आज कामयाब लोग हुए हैं हमारे बीच में, उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि आज वो सक्सेसफुल हुए हैं यहाँ से, और वो आज क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो फ्यूचर को लेकर भी और ज़बरदस्त एक्साइटेड हैं कि आने वाले टाइम में वो अपने फ्यूचर को लेकर क्यों एक्साइटेड हैं, वो बताएंगे आपको। और इस लेवल तक आने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा वो आपको बताएंगे। तो कुल मिला के कहानी ये है कि आपको कुछ अलग अनुभव, कुछ हटके एक अनुभव मिलेगा। और सबसे पहले जो ये आज अपॉर्चुनिटी हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे खासतौर से गेस्ट के लिए, उनके लिए दो चीजें हैं। एक तो उनको मिलेगा लाइव एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल, कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, एक प्रैक्टिकल जिंदगी की उतार चढ़ाव और फिर कामयाबी और भविष्य का विजन के बारे में वो बताएंगे। तो मैं आपके बीच में सबसे पहले इनवाइट करूंगा। आज बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे बीच में दो गेस्ट हैं और दोनों ही ब्रॉन्ज लॉयन हैं, रॉयल्टी अचीवर्स हैं इस सिस्टम में, इस बिजनेस में। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही वन बैक टू बैक आपको अपने बैकग्राउंड को बताएंगे। हम बाद में जानेंगे कि उनको टियान्स कैसे मिली, टियान्स इंटरनेशनल बिजनेस उनकी जिंदगी में क्या से आया, क्या क्या उनकी जिंदगी में बदलाव आए हैं। बट उससे पहले हम जानना चाहेंगे उनका बैकग्राउंड क्या है, टियान्स से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी, क्या करते थे, क्या सोचते थे जिंदगी के बारे में, और टियान्स करने के बाद में क्या हुआ वो हम अगले पड़ाव में बताएंगे। तो मैं चलता हूं सबसे पहले आज के हमारे गेस्ट पर, जिसका नाम है नैना श्यानी जी। जोरदार तालियों के बीच में नैना श्यानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम इन टुडेज प्रोग्राम। जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करेंगे नैना श्यानी, ब्रॉन्ज लॉयन, ब्रांड न्यू, 2 दिन पहले ही ब्रॉन्ज लॉयन बनी है जी। वेलकम नैना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, केम छो? मजामा मजामा, बढ़िया बढ़िया। हाँ सर।
जी सर मैंने मैम, तो अनम्यूट किया आप, है। हाँ जी, आपने शायद मेरा क्वेश्चन सुन लिया होगा कि हाँ सिंपल क्वेश्चन है। आप ट्यांस के बारे में कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं कि क्या हुआ ट्यांस में, सिर्फ एक ही चीज, आप ट्यांस से पहले क्या करते थे, आपका बैकग्राउंड क्या है ना, अपना नाम से लेकर जो भी इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं आप जरूर दीजिए प्लीज। हाँ सर। सर मैं कैमरा ऑन हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। ओके सर। जी मैं कर दीजिए। मुझे क्या लगा मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए बोलती हूँ। नहीं नहीं, आप कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ऑन, नो प्रॉब्लम। ओके सर। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। माय टियंस फैमिली, मैं नैना सियानी हूँ, सूरत गुजरात से। बहुत अच्छे लग रहे अ, हो। सबसे पहले तो जोरदार तालियां नैना जी के लिए। मैं नैना जी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं, मैंने आपकी मेहनत देखी है। बस यही है कि आज हम सब कुछ जानेंगे आपसे। जी जी बताएं नैना जी अपने बारे में। हाँ सर। हेलो ऑल माय टियंस फैमिली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं पहले एक हाउसवाइफ थी और मुझे पैसे की बहुत दिक्कत थी। मेरा मैरिज होते ही मैंने 1 मंथ से ही मैंने सब काम निपटा लिया था। मैं कोई ना कोई काम कर रही थी, तो मैं पैसे की तलाश में थी। ऐसे में मुझे राखोलिया ने एक पेड़ का डेमो दिखाया और बाद में मैं डेमो देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसमें मैं मेरी हेल्थ भी अच्छी कर सकती हूँ और साइड इनकम भी कर सकती हूँ। नैना जी, तो आपने सोचा नहीं होगा मैं क्या पूछूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा बचपन के टाइम, आप बचपन आपने कैसे गुजारा, मतलब मोटा मोटा देना है आइडिया आपने कि बचपन कैसा हाँ, था। फिर उसके बाद आपकी मैरिज हो गई, फिर उसके बाद आप क्या सोचते थे जिंदगी में, है ना। थोड़ा थोड़ा। मेरे से पहले बोलना है। हाँ हाँ, मैरिज से पहले पहले क्या क्या हो रहा था, मोटा मोटा बताइए, लोग जानना चाहते हैं। इतने कामयाब ओके। इंसान कहाँ से आए, कहाँ से हो आप, आपका बैकग्राउंड क्या है ना। हाँ सर। जी जी। सर मैं पढ़ाई में तो बहुत आगे थी, ये बीटीएस में हूँ उस तरह ही, पहले रैंक पर ही आती थी। लेकिन अच्छा। पापा की परिस्थिति अच्छी नहीं थी तो मैं आगे पढ़ नहीं पाई। तो मैरिज के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी कि मैं पढ़ी थी तो पढ़ी होगी तो अच्छा रहता, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं, मेरा लक होगा, उस तरह मैं अपने मन को मना लेती थी। लेकिन क्या करे, मेरा तो एक ही लक्ष्य था, मैं तो एडवोकेट बनना चाहती थी क्योंकि मैं ओके। पढ़ाई में आगे थी। जी। लेकिन मैं वो कर नहीं पाई और बाद में मैं मैरिज होकर मैं गृहिणी का काम करने लगी। वो सिलाई काम करने लगी। मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं बाकी रखा कि मैंने नहीं किया, वो सब काम किया। और बाद में मेरा लक खुलने वाला था तो क्या है कि वो पेड़ का डेमो दिखा और पेड़ का डेमो देखकर नहीं, मुझे पैट इतना। पैट का डेमो देखने के बाद तो बहुत कुछ बदल गया है, वो हम जानना ही नहीं चाहेंगे अभी आपसे। अभी तो पैट से पहले की कुछ कहानियां और भी हैं बाकी, कि आप क्यों कभी महसूस करते थे कि कुछ आपका अलग से कुछ इनकम का सोर्स और अच्छा होता, और आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें जरूरतें ऐसी थी जो आपको लगता था कि यार अगर पैसे ज्यादा होते तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कंप्रोमाइज किया करते थे। हाँ सर, वो तो मैं कर रही थी, लेकिन मैंने बोला ना कि मैं मेरे हस्बैंड से साथ डिस्कस कर रही थी कि मुझे ऐसा होता तो मैं ऐसा करती। मुझे मेरे तो सपने ये थे वो थे, वो सब मैं बोलती ही थी, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकती थी। बिल्कुल। और मेरे पापा के घर जाती तो वहाँ की बहुत अभी तो उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, तो जी। सब लोग रिच फैमिली में है, तो वो तो बोलते कि कोई बात नहीं, आप वो जो है वो हैंडल कर लो। तो उस तरह मैं हैंडल कर रही थी। और बहुत अब क्या बढ़िया। बोलूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। आपने देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोलते हैं ना कि कुछ बातें हम कर सकते हैं दिल हाँ की, तो हमने वही जाननी चाहिए, हमें ज्यादा जानकारी भी नहीं चाहिए। और मुझे पता है कि आप जो कंफर्टेबली आप बता सकते हैं। तो आपकी जो आप बिफोर मैरिज जो थी, चीजें कुछ इस तरह से निकली। और हमारे बीच में एक और आपके पार्टनर हैं अभी जो आपके साथ में, आज एक और ब्रॉन्ज लॉयन है, तो अब हम उनसे भी पूछेंगे। मैं चाहूंगा हमारे दोस्तों से, हमारे लीडर्स से, हमारी ऑडियंस से कि एक जोरदार तालियों के बीच में हम स्वागत करेंगे हमारे जबरदस्त हीरो, ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लॉयन फ्रॉम रेवाड़ी, मिस्टर मुकेश चौहान। वेलकम चौहान साहब। तियांशी में आने से पहले आपका क्या रोजगारी थी, क्या किया आपने बचपन से लेकर
और तियांशी तक आने तक थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, और हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के बीच। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू सर फाइन सर। जबरदस्त। सर सभी को, जितने भी पैनल में जितने भी बिजनेस पार्टनर, सभी को, सभी तिहांस परिवार को, जितने भी हमारे साथी हैं, गुड मॉर्निंग। और एवरी टाइम गुड मॉर्निंग। हम गुड मॉर्निंग क्यों कहते हैं, पहले तो मैं हल्का सा बता ही देता हूं, क्योंकि कहते हैं तिहांसी के अंदर हमारा बिजनेस एवरी टाइम सुबह और शाम हमें हमारा बिजनेस 24 के 24 घंटे गति करता रहा है, रन कर रहा है। हम 24 के 24 घंटे इसको बोलते हैं, अगर मैं सिंपल भाषा कर दूं आपके लिए तो, कि तियांश का जो सूरज है ना वो कभी अस्त नहीं होता है। नहीं होता। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छा हमें बताया, इसके लिए मैं श्री पाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर ने तो बोला, बस याद रखो, बस भूलना नहीं है सभी को, बस भूलने वाले सभी गड़बड़ कर जाते हैं। सभी याद रखो कि तियांश का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, क्योंकि हम 190 देशों में बिजनेस कर रहे हैं इस टाइम। और मुकेश चौहान साहब, आप तियांश में आने से पहले थोड़ा सा आप जो बताना चाहते हैं, आपका बचपन कैसा था, जवानी कैसी थी, शादी हो गए, बच्चे हो गए, क्या क्या कर डाले, और फिर क्या पोजीशन थी, और क्यों ढूंढ रहे थे आप तियांश को, जिंदगी में तियांश भी आ गई। सर मैं अभी बस तिहांस से पहले मैं सर अपने जॉब में था, लेकिन बिल्कुल सेट नहीं था। मैं जो बिजनेस करता था, बचपन में आपके सारे शौक पूरे हो गए थे भाई साहब? फॉरेन का बिजनेस था। आपका जो बचपन में आपके सपने जो शौक होते थे वो पूरे होते थे या नहीं होते थे? ईमानदारी नहीं होते थे, क्योंकि नहीं होते थे। बहुत ही ये अभी जो है इस इंटरव्यू का जो रुख है वो टोटल चेंज हो गया है। आज आप लोगों को कुछ नई चीजों के तरीके से हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये ट्रेडिशनल इंटरव्यू नहीं है, और हम हमेशा क्रिएटिव रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, इसलिए हमारा हर प्रोग्राम जो है यूनिक होता है। जैसे तियांश यूनिक है, जैसे हम यूनिक है, हमारा प्रोग्राम भी यूनिक है आईडीनेट सिस्टम का। तो हम ये जानना चाहते हैं, जो बचपना था आपका, जब आप पढ़ाई लिखाई किया होगा, पापा के साथ रहे होंगे, मम्मी के साथ रहे होंगे, तो कैसी जिंदगी थी आपकी? सर मैं बचपन से ही ऊंचे ख्वाब देखता था। मैं बचपन से ही ऊंचे ख्वाब देखता था, लेकिन मेरे को कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं, जॉब मिली नहीं। लेकिन मैं सोचता था जॉब मिल भी जाती, मैं तो आज मालिक का बहुत शुक्र अदा करता हूं मेरे को जॉब नहीं मिली। मैं आज शुक्र अदा करता हूं मेरे को जॉब नहीं मिली। अगर मेरे को जॉब मिली होती तो मेरे को तियांश नहीं मिलती, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे, मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी थी। जैसे मैंने इंटर किया और इंटर करने के बाद में मेरे को गवर्नमेंट जॉब में मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद में मैं प्राइवेट सेक्टर में निकल गया, लेकिन ढंग से सेट नहीं था, बिल्कुल भी सेट नहीं था, क्योंकि पैसा था जितना था अपना गुजर बसर कर रहे थे। 2 बच्चे, शादी हो गई, अच्छी बीबी, सुंदर बच्चे, कोई टेंशन नहीं। बस टेंशन ये क्या करूं, बच्चों को कैसे कहां घुमाऊं। इच्छाएं बहुत थी कि बच्चे बोलते पापा कहीं पिकनिक पे लेके चलना है, मैं बोलता बेटे इंतजार करो लेके चलेंगे। मैंने 2008 के अंदर मैंने कंपनी कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। मैंने सोचा मैं देखता हूं, मेरे एक साथी ने ज्वाइन कराया, लेकिन मैंने उसके अंदर 1 माह के अंदर ही देखा कि तो गलत मैंने टिकट ले ली है। लेकिन क्या करता, मैंने उसके अंदर काम जुनून से किया, लेकिन मैं वापिस हट गया, क्योंकि मुझे देखा कि ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। उसके बाद में मैं इंतजार करता रहा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, नेटवर्क मार्केटिंग मिले, ऐसी इंडस्ट्री ऐसी एमएनसी मिले जिसके अंदर मेरे सपने पूरे हो सके। मैं उसमें 4 पॉइंट देखता था जो सर हमेशा बताते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान और पे आउट। लेकिन उससे पहले मैं और बताता हूं, मैं परेशान भी जीवन से काफी हो चुका था, क्योंकि मेरे बच्चा, एक जो बड़े वाला बेटा है, उसकी आंख में, यानी कि बचपन में छत से गिर गया था, और बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था, बच्चा बड़ा सुंदर था, लेकिन क्या करूं, मैं परेशान।
इतना परेशान कि मेरी परेशानी का शायद इस संसार के अंदर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। मैं रात को सो नहीं पाता था। क्यों नहीं सो पाता था? बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, बच्चा सुंदर, लेकिन एक आंख से उसको समस्या। एक आंख 6/36। मैंने बहुत जगह उस बच्चे को दिखाया, लेकिन क्या करूं, कहीं भी उसके रिजल्ट 0 मिलते। लेकिन एक दिन हमारे साथी पन्नालाल जी रेवाड़ी से, वो काफी टाइम से मुझे फोन करते थे कि चौहान साहब मिलो, हमें मिलना है, लेकिन मैं उनसे नहीं मिलता था क्योंकि मुझे पता था वो। जी सर, आपके तो मैं सिग्नल नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन मैं अचानक, मेरा बॉम्बे का प्रोग्राम था, मैंने सोचा क्यों ना पन्नालाल जी से मिल लिया जाए, बार बार बुला रहे हैं। तो अब कुलदीप जी और पन्नालाल जी दोनों ही से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, मैंने उनसे एक सवाल किया, बोले जी ये कंपनी है। मैं जी मुझे कंपनी ठीक है, कोई भी कंपनी है, लेकिन बोले जी हेल्थ के ऊपर काम कर रही है। मगर जी हेल्थ पे काम तो ठीक है, अगर मेरे बेटे की आंख में तकलीफ है, अगर बेटे की आंख ठीक हो जाए तो बस मैं इस संसार का सबसे सुखी इंसान। बोला जी बच्चे की आंख ठीक होगी, विश्वास करो। आप कितना खर्च कर सकते हो? मैं बोले जी कुछ भी खर्च कर सकता हूं मैं। और उसके साथ साथ में मेरे खुद के स्वयं को, एक पैर में, राइट पैर में मैं 500 mg के कैप्सूल लेता था। मेरे को बहुत ज्यादा पेन भी होता था। उसी पीरियड में वहां बीसीए मशीन रखी थी। मैंने बीसीए मशीन का मात्र 3 या 4 मिनट का ही डेमो लिया था। मेरे को अच्छा लगा। फिर उन्होंने एक्वा लाइफ के बारे में बताया कि आप बेटे की आंख ठीक हो सकती है। मैंने कहा जी चलो ठीक है। मैंने कुलदीप जी से और पन्नालाल जी से कहा कि सर इसकी प्रोफाइल, इसकी पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैं आज बॉम्बे जा रहा हूं और मैं जैसे इसके बारे में देख लूंगा मैं ज्वाइन कर लूंगा। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जब मेरे ख्याल से मैं 11:30 बजे के आसपास 9 से लेके और 11 बजे तक, 9 से लेके और 11 बजे तक मैंने इसकी प्रोफाइल और बिजनेस प्लान, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा जो उन्होंने भेजा था मैंने देखा। फिर मैंने सोचा भाई सब कुछ अच्छा है, ठीक है। नाम तो मैंने पहली बार सुना है, नाम पहली बार सुना है, लेकिन चलो देखते हैं। लेकिन उसने बेटे की आंख के बारे में बताया। मैंने एक्वा लाइफ ली। एक्वा लाइफ से जैसे मैंने एक्वा लाइफ ली, बेटे की आंख जो 6/36 थी, बेटे की आंख 6/36 थी। दोस्तों, मेरे साथियों, मात्र 3 डेज या 4 डेज में ही बेटे ने कहा पापा मेरे को एक आंख से कुछ दिखाई देना शुरू हुआ है। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा क्या सही में? उसने कहा हाँ पापा मेरे को एक आंख से कुछ दिखाई देना शुरू हुआ है। दोस्तों, उसके बाद में मैंने ये सोच लिया कि मुकेश सिंह तुमने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ले लिया है। तो दोस्तों, उसके बाद में मैंने 10 दिन के बाद में सही रेवाड़ी उसका चेकअप कराया और आंख में इंप्रूवमेंट मिला। दोस्तों, देखते देखते जब उसकी आंख पहले 6/36 थी, 6/36 थी, जब 6/30 आई तो दोस्तों मैंने सोच लिया कि ये तो ठीक है, मैं तो कमा गया हूं। धीरे धीरे मैंने उसी पीरियड में मैंने इसमें काम शुरू कर दिया। मैंने सोच लिया रिजल्ट तो मैंने देखना था वो देख लिया, क्योंकि ये तो कारनामा कर चुकी है। मैंने इसके बारे में देखा कि इसका गिनीज बुक में नाम है। ये तो कारनामा, ये तो इतिहास रच चुकी है। और कंपनियां इतिहास रचेगी, क्यों ना मुकेश सिंह, क्यों ना चौहान, क्यों ना। मुकेश जी, जो आपकी जो यात्रा थी वो इस तरीके से कियांश में शुरू हुई, जो आपने अभी बताया हमारे लीडर्स को कि आप ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, यस कर रहे थे, उससे आप कहीं ना कहीं पे सेटिस्फाइड नहीं थे। यस ये एक रीजन था आपका इस सिस्टम के साथ जुड़ने का। और सेम क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे नैना श्यानी जी से कि आपका क्या कारण था। और एक चीज और बताना चाहूंगा, आज जो हमारा सिस्टम है वेटिंग पे चल रहा है, क्योंकि जो बाद में आने वाले का जरा मैं छानबीन करना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो मस्ती से आ रहे हैं और मस्ती से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा अब वो लगा दिया है, तो कौन अब आ रहा है, कब कौन आया है, मुझे सबका पता भी चल रहा है। तो ट्रेनर का काम क्या है? लोगों को
प्रॉपरली ट्रेंड करना। अगर लोग ट्रेंड होंगे तभी बेड़ा पार होगा सबका, राइट। तो पंक्चुअलिटी बड़ी जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जब हम डिसिप्लिन होते हैं, जब हम पंक्चुअल होते हैं, तो ट्रस्ट पैदा होती है, लॉयल्टी पैदा होती है और रिस्पेक्ट पैदा होता है। तो बीइंग अ लीडर, आई होप आप टाइम से आए और प्रोग्राम को पूरा अटेंड कीजिए, सुनिए। ये बहुत कीमती पल हैं आपकी जिंदगी के, क्योंकि अब आपको नैना शियानी जी बताएंगी कि तियांश में आने का क्या कारण था और तियांश में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जिसने उनको अट्रैक्ट किया। जैसे मुकेश चौहान साहब को बीसीएम मशीन ने और एक्यू लाइफ ने, ये 2 गैजेट्स थे जिन्होंने इनको अंदर जादू किया है, इनके दिल में जादू किया, और जादू का ये असर हुआ कि मुकेश चौहान साहब आज इस बिजनेस में बहुत फास्टेस्ट ब्रॉन्ज लायन है। लेस देन 2 इयर्स में ये ब्रॉन्ज लायन बने हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ शियानी जी से कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा और क्या वजह थी आप तियांशी में आकर, और कैसा लगा जी। हाँ सर, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है आपकी। ओके सर। तो आपका सर कौन सा ऐसा मैजिकल पल था, कौन सा मैजिकल मोमेंट था, वो मैजिक मोमेंट था जब जादू चल गया तियांश का आपकी जिंदगी में, राइट। और उससे आने का वैसे कारण क्या था कि तियांश से भी प्यार हो गया, लेकिन कहीं ना कोई तो वजह थी ना। हाँ सर। जी सर मेरा लक ही था कि टियांश, मैंने सामने से ही पूछा राखुलिया से, क्योंकि हम लोग योग शिविर में जा रहे थे। जी तो रास्ते में हमारी गाड़ी दोनों की साथ में हो गई, हम दोनों कपल में जा रहे थे। तो बातें बातें में मैंने उससे पूछा कि आप क्या कर रही है। आप बोलती है कि मुझे शिविर में टाइम नहीं देना पड़ता है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ, ऐसा बोला। तो एक दिन मैं उन्हें उसके घर पर गई तो मैंने पेड़ का बॉक्स देखा, तो मैंने उसको बोला और बताया कि मुझे भी बताइए ना आप। तो एक दिन मेरे घर पर बुलाया और वो आई डेमो दिखाने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं सिलाई का काम पूरे दिन करती हूँ, तो भी मैं 300-200 का काम कर रही हूँ। और मेरे कमर में इतना दर्द हो गया था कि शाम को मुझे नींद नहीं आती थी, सुबह मेरे सिलाई करने का काम करना ही पड़ता था, क्योंकि घर में जो भी प्रॉब्लम थी उससे घर नहीं चलता था। सब लोग खाने पीने वाले ज्यादा थे और कमाने वाले कम थे, ऐसा था। जी तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा थोड़ा काम करूँ तो अच्छा रहेगा, तो इस तरह मैं कर रही थी। तो बाद सिग्नल 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 वॉइस, नैना जी वॉइस गई। स्टार्ट किया और 2-3 दिन मैंने कैसे काम किया सर, मैं बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर जानना मैंने चाहता हूँ। मेरे हस्बैंड से बात की, मैं डेमो नहीं दिखा सकती, मुझे शर्म आएगी। तो मैंने चुपके से थैली में लेकर, मैं पहचान वाले लोग के पास नहीं, अनचाहे जो पहचान वाले नहीं उसके अनजान पास गई। अनजान, मुझे पता हाँ, है गुजरात में हिंदी की भी समस्या है, हाँ तो सर। लेकिन आप इतना अच्छा हिंदी बोलते हो, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। सर आपसे ही सीखा है थोड़ा थोड़ा बोलने। बिल्कुल। तो मैंने कुछ अनजान लोगों से ही पेड़ के पेड़ दे दी और उसके रिजल्ट ले ली मैंने। वो सामने से बोलने लगी आप जो दे गई है सैनिटरी नैपकिन, उसमें तो बहुत बड़ा रिजल्ट है, मुझे चाहिए, इस तरह उसका फोन आने लगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप ऐसे क्यों घबरा रही है, आप अपनी स्कूल में जाओ, आपके स्कूल के प्रिंसिपल तो आपको पहचानते हैं, वो तो आपको डेमो करने के लिए आ ही कही देगा। तो मैंने, हमारे यहाँ के सूरत में फेमस है पीपी सवाणी स्कूल है, फर्स्ट डेमो में मैंने वहां किया। और प्रिंसिपल ने तो मुझे अपनी ऑफिस में बिठाकर सबको पैड दिलवाया, सैनिटरी नैपकिन, और मेरा ढेर सारा सेलिंग भी हो गया और मैं प्लेटिनियम भी हो गई। बहुत अच्छी इनकम लगी मुझे, क्योंकि एक दिन में ही मैंने 50,000 का सेलिंग कर लिया और मेरा लेवल भी बढ़ गया। तो इस तरह मेरा बिजनेस हो गया। और बाद में मुझे पता चला कि बीसीएम है, तो इसमें मेरी कमर भी ठीक हो सकती है। तो उसकी थेरापी लेने के लिए मैं ऑफिस गई, तो वो बीसीएम को मुझे यूज करने के बाद उसमें भी मुझे रिजल्ट आया। तो बाद में मैंने बीसीएम भी परचेज किया और अभी इतने टाइम हो गए, मुझे अभी
कोई भी कमर की प्रॉब्लम नहीं है सर। 15-20 दिन में मेरी कमर ठीक हो गई। और मुझे गायनिक प्रॉब्लम भी थी, तो उसके भी मुझे सॉल्यूशन पेड़ से ही आए हैं। तो मेरा देख देख के ही वो सब रिलेशन वाले हैं वो यूज कर रहे हैं मेरा पेड़। और जैसे मैं अब आपने नैपकिन की बात की, आपकी शुरुआत नैपकिन से हुई, तो नैपकिन में हाँ। ऐसी क्या चीज थी कि जो आपको लगा यार ये तो नैपकिन बहुत बिकेगा और सबको दूंगी मैं, क्योंकि नैपकिन तो मार्केट में बहुत है, मार्केट में तो बहुत सारी वैरायटियां हैं, तो ऐसी क्या वजह थी कि आपको लगा कि कियांस का लोग लेंगे और आपका बिजनेस होगा? ओके सर। सर मैंने डेमो दिखा ना तो मुझे अमेजिंग लगा, क्योंकि वो जो पेड़ है ना, कोई भी XYZ, वो पेड़ मैंने डेमो देख के बाद मैंने सब अलग अलग पेड़ खोलकर घर पे देख लिया, तो सब में मुझे प्लास्टिक नजर आया। और किसी में यान का रू नजर आया, किसी में कोई भी प्रकार की प्लास्टिक तो है, कोई भी है पेड़ तो कॉटन का दिखता है, लेकिन हम पानी में डालते हैं तो प्लास्टिक ही दिखता है। तो ऐसे ही मैंने सोच लिया कि नहीं, इसमें कुछ अलग अलग सा है, और वो जेली है वो भी डिफरेंट वाली है। उसका भी मैंने एहसास किया, क्योंकि मुझे सर दर्द रहता था, तो मैंने हमारे जो ऊपर कपाल के ऊपर मैंने वो लेप लगाया जेली का, और अच्छा। थोड़े 5-7 मिनट मैंने आंख बंद कर ली, तो उसमें मुझे रिजल्ट आया। अरे तो वो वाह। भी मैंने एहसास कर लिया। और उसका फेशियल होता है वो मुझे पता था, तो मेरी देवरानी के चेहरे पर मैंने फेशियल भी किया, तो उसमें भी सबको अच्छा लगा। वो बाहर जाकर हम सब लोग को बताया कैसा लगता है इसका मुंह देखो, तो वो भी बोलने लगे नहीं ये तो अच्छा है, आपने क्या किया है। तो उसमें भी हमें पॉजिटिव हो गए कि नहीं, ये चीज में तो 2-3 फायदे हैं, यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है वो भी है। और मैं जब पेड़ का डेमो करती थी, तो जो चिप होती है ना हमारी हाँ। नेगेटिव आयन, जी जी। वो मैं घर पे लाती थी। और घर पे लाते जब मैं डेमो करके आती थी तो मैं घर पे लाती थी और यूज करती थी, क्योंकि इससे एनर्जी रहती थी, जहां भी शरीर में हम चिपका ले तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो घर में सब लोग को हम देते थे कि आप यूज कीजिए, आप यूज कीजिए, इस तरह चिप का भी यूज कर लेते थे। और जहाँ डेमो करते थे वहां कोई भी लेडीज हो, उससे मैं बोलती थी कि आपको कोई पेन है तो 5 मिनट लगा लो तो आपको मालूम हो जाएगा, वहां पे ही रिजल्ट ले लेती थी। और उस तरह हमारा पेड़ बिक जाता था और ज्वाइनिंग भी आने लगती थी सर। वाह वाह, क्या बात है। मतलब आपने जिस तरीके से बताया कि आपने एक तो वेस्टेज ही नहीं होने दी, हर चीज को यूज में डाला आपने, है हाँ ना? सर। हाँ और सर। उम्मीद यह है कि आपने अपनी टीम के साथ भी ऐसे ही उनको भी यही सिखाया होगा जो खुद सीखा। हाँ सर, बहुत, क्योंकि मैंने भी टीम को ऐसा ही बताया कि आप ऐसे ही करना तो लोगों को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रिजल्ट है वहाँ उसके माइंड में तुरंत डाल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और बाद में वो पीछे से हम घर पे नहीं पहुंचते तो फोन करती है कि मुझे इसमें बिजनेस करना है, या तो वो बोलती है मुझे ये पेड़ चाहिए, कुछ प्रॉफिट देंगी। तो मैं उसको बताती थी आपको सस्ता में लेना है तो आप एक बार ज्वाइंट हो जाइए, नहीं तो इसमें MRP है मिलेगा। जी जी, बहुत बढ़िया। अब मैं एक और क्वेश्चन करूंगा, पहले चौहान साहब से कर लेते हैं। हाँ सर। चौहान साहब, आपको तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता था, बट नैना जी, क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता था पहले से, इससे ना पहले? नहीं सर, मुझे जिंदगी में, नेटवर्क है उस वो तो मुझे पता ही नहीं था। जिंदगी में पहली बार आपने MLM सुनी, नेटवर्क मार्केटिंग सुना? हाँ सर। सर मैं बोलती हूँ MLM, मुझे एक व्यक्ति ने मुझे पूछा ये तो MML बिजनेस है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई, जी जी। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था MML का मतलब क्या है। अभी भी आपको बात पता नहीं है? नहीं नहीं, अभी भी पता नहीं, अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, LML है या MLM है? हाँ वो सर, हाँ सर वो क्योंकि है। LML का पहले स्कूटर आता था, याद होगा आपको, LML का स्कूटर आता था। हाँ तो हाँ सर। ऑब्वियसली आप बिल्कुल एक तरीके से आप बिल्कुल फ्रेश थे इस मार्केट के लिए, और जबकि इस मार्केट में हर तरीके का है, कि जब बोलते हैं ना दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, हर तरीके की जैसी वैरायटी ढूंढो वैसे मिल जाएंगे आपको मार्केट में लोग, ठीक है? तो हाँ सर। आप बिल्कुल फ्रेश थे इस मार्केट में। ये मैसेज है नए लोगों के लिए जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, MLM नहीं किया। आज
मैं आपका कॉन्फिडेंस देखता हूँ, आपकी बात करने का तरीका देखता हूँ, मैं आपको शुरू से जानता हूँ, मैंने आपको ग्रो होते हुए देखा है, मैंने आपकी पर्सनैलिटी को चेंज होते हुए देखा है। आपके अंदर जो आज की डेट में कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, मतलब कहते हैं ना कि मतलब अब तो मुझे लगता है कि आपका देखो, एक तो पैसे आ रहे हैं, तो पैसे से तो आदमी कपड़े कुपड़े ले लेता है, हाँ ये सर, स्क्रू ना लगा भी रहे होंगे, खा भी रहे होंगे, सब कुछ चल रहा होगा इस बॉडी टाइम। बन गई है, लगती है ना आपको? हाँ जी, पहले की बॉडी और अभी की बॉडी पहचान अलग सी लगती है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल अलग लगते स्पिरुलिना हो। का कमाल है सर, स्पिरुलिना का कमाल है। स्क्रूना का कमाल है और टियान्स का कमाल है। हाँ सर, नेटवर्क मेरा वेट मार्केटिंग। स्पिरुलिना से ही बढ़ता है सर। जी, अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने जब आपको पैड का पता चला और काम शुरू किया आपने, तो कितने दिनों बाद आपको ये पता चला या शुरू में पता चला कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ये कंपनी तो पिछले कईयों सालों से और पूरी दुनिया में है। अभी तो 25 साल हो गए हैं टियान्स को। 25 साल में 190 देशों में और रीजन्स के अंदर टियान्स के 4 करोड़ लोग काम कर रहे हैं इस टाइम, है ना, पूरी दुनिया में। बट जैसे कंपनी के प्रोफाइल है ना, जो हम बताते भी हैं, तो ये जो इतनी सॉलिड कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, जिसको कि मैं थोड़ा सा अपने गेस्ट के लिए एक झलकी दिखाना चाहूंगा, ताकि गेस्ट को थोड़ा सा पता चले कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैं आपके पास आता हूँ। हम ओके स्क्रीन सर। में देखते हैं कि हम सबके पास कोई ना कोई टारगेट है, कोई ना कोई मकसद है ना। बट मकसद पूरा करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। पर जॉब से 95%, 85% लोग ऐसे हैं जो खुश भी नहीं है, गुजारा भी नहीं कर पाते ढंग से। 15% लोग मौज ले रहे हैं, वो अलग बात है। और बिजनेस में भी ऐसे ही है, लेकिन चांसेस बिजनेस में ज्यादा है आप बड़े कामयाबी लेने के लिए। लेकिन हर किसी की बस की नहीं है बिजनेस करना, रिस्क है, टेंशन है, पैसे चाहिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जो दुनिया का जो बहुत बहुत बड़ा बिजनेस, जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है। लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री बिजनेस। और हिंदुस्तान अभी 15वें नंबर पर चल रहा है इस इंडस्ट्री में। ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहां आप अपने सपनों को देख सकते हो, उनको पूरा कर सकते हो, आम आदमियों की तरह भी। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर इसको प्रमोट कर रहे हैं। और किसी भी कंपनी की कामयाबी उसके प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट पे होती है, जो बार बार हम बता रहे हैं। ये है वो कंपनी, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। 25 साल से मजबूत कंपनी, एक ग्लोबल ब्रांड, 190 देशों और क्षेत्रों में स्थापित है। ये टियान्स का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, जो कि 1037 एकड़ में फैला हुआ है। 1037 एकड़, आप सोचो कितना बड़ा इलाका होता है 1000 एकड़ की जमीन। तो ये 25 साल से लेकर चल रही है कंपनी, और पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड है इस कंपनी का। अपने R&D सेंटर्स हैं, खुद के लग्जरी होटल, खुद की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जिनका पूरी दुनिया के 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, जिसमें से हिंदुस्तान की 2 यूनिवर्सिटी हैं, KR मंगलम यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी। तो इस कंपनी के फाउंडर अपने सुपुत्र और सुपुत्री के साथ इस कंपनी को एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बना चुके हैं। बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड है इस कंपनी का। और जैसे बताया, वर्ल्ड लीडर के साथ मिस्टर लीजनियन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारी कंपनी का नाम है ऑलरेडी। और देख सकते हैं आप नास्डेक के स्क्रीन पर, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में, टियान्स हजारों सर्टिफिकेट अवार्ड टियान्स को मिल चुके हैं। और अभी फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा से मिलकर गए हैं चेयरमैन सर। हिंदुस्तान में ऑलरेडी 100 से ज्यादा ऑफिस और फ्रेंचाइजी है टियान्स की। और वोकल फॉर लोकल के तहत, मेक इन इंडिया के तहत हम काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में सारा माल बन रहा है आज की डेट में। ये कुछ ऑफिस हैं इंडिया में। तो दोस्तों, इतनी बड़ी सॉलिड कंपनी बनी है बिकॉज इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत स्पेशल है, बहुत ही यूनिक है। 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 45 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, बहुत ही यूनिक और स्पेशल प्रोडक्ट को। क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया के हालात ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि हवा ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, वातावरण सही नहीं है, प्रदूषण बहुत है, रेडिएशन है, खाद यूज हो रहा है, कीटनाशक यूज हो रहा है, जंक फूड खा रहे हैं, इजी लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से हेल्थ ठीक नहीं है। तो बहुत ही जबरदस्त फ्यूचर है हेल्थ की इंडस्ट्री में, क्योंकि 5% लोग ही हेल्दी हैं पूरी दुनिया में। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट की तो सख्त जरूरत है आज की डेट में। और इतने सारे सामान खाओगे पियोगे तो ही आपका इम्यून अच्छा होगा। बट दिक्कत यह है कि खाएगा कौन। इसीलिए हमारी कंपनी ने जड़ी बूटियों से बने हुए प्रोडक्ट बना दिए हैं, जो रोगों से लड़ने की शक्ति को जबरदस्त तरीके से मजबूत करते हैं। और इसको जो है हिमालयन गोल्ड कहा जाता है, चमत्कारिक जंगली मशरूम।
टियांस का ये सुपरस्टार प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है, कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़िया कर देता है। जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिनको जो यौन कमजोरी है और प्रजनन क्षमता में प्रॉब्लम है, उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। किडनी के लिए जबरदस्त है, जिनको सांस लेने की तकलीफ रहती है, एस्थमेटिक समस्या रहती है, उन सब के लिए भी बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। एंटी कैंसर से लेकर, जवान रहना चाहते हो तो कॉर्डिसेप्स को रेगुलर यूज करो, जवानी फिर आ जाएगी। यकीन करना, इस प्रोडक्ट को आप 3-4 महीने यूज कर लो, अगर आपको फायदा नहीं हुआ ना तो आप बताना। आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी और आपको वाकई में लगेगा 60 साल की उम्र में 30 साल का। सोचिए आप, ये है पावर टियांस की। और जिनको वजन बैलेंस करना है, वजन में भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है कॉर्डिसेप्स का, और किसी की बॉडी में सूजन रहता है तो उसके लिए भी। फिर सेकंड प्रोडक्ट है स्पिरुलिना, जिसका एग्जांपल दिया है आज के हमारे गेस्ट ने, नैना शानी जी ने, कि स्पिरुलिना खाओ और लगाओ और चमक जाओ। राइट, जबरदस्त, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और आप देख सकते हो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें स्पिरुलिना 60% प्रोटीन का दावा करती है अधिकांश सब्जियों की तुलना में। मोर देन 60% इसमें, 60 टाइम ज्यादा प्रोटीन है इसमें और सब्जियों से। और जितने भी हम लोग लेते हैं प्रोटीन में, आप लेते हो मीट लेते हैं, आप सोयाबीन लेते हैं, है ना, इन सब चीजों से बहुत कईयों गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन है, आयरन है, और इसमें बीटा कैरोटीन है, कैल्शियम है। तो बहुत ही जबरदस्त सप्लीमेंट है ये, पूरी बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। फिर इसके अलावा चिटोसन है, जिनको लिवर से रिलेटेड इश्यू रहता है और वजन से रिलेटेड इश्यू, उनके लिए वंडरफुल प्रोडक्ट है। फिर हाई फाइबर है हमारे पास में, इसके अलावा मल्टी विटामिन है हमारे पास में, इसके अलावा हमारे पास में टियांस का एफओएस पाउडर है, जो पेट में गुड बैक्टीरिया होते हैं उसकी खुराक है ये, बैड बैक्टीरिया को मारता है और गुड बैक्टीरिया को ठीक कर देता है। जिंक है, जो आंखों के लिए अच्छा है और बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा है और ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है जिंक। और साथ में आयरन, खून बना देती है, खून की कमी हो जाती है जब आयरन की कमी हो शरीर में, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं मल्टीविटामिन, आयरन और जिंक रेगुलर खाते रहना चाहिए आपको। इसके अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती है शरीर में, तो प्रोटीन लीजिए, बड़ों का प्रोटीन भी है, बच्चों का प्रोटीन भी है। और फिर हमारे पास में ओमेगा है, ओमेगा लाइफ एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही जरूरी सप्लीमेंट है। आप कॉर्डिसेप्स के साथ ओमेगा यूज करिए और अपने हार्ट को फिट रखिए, नहीं तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें आज हार्ट अटैक से हो रही हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग पूरी दुनिया में डायबिटीज के हिंदुस्तान में है, उसके लिए ये जड़ी बूटी है जिम्नेमा। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर है डायबिटीज लोगों के लिए, और ओपीसी, टी पॉली और साथ में सेल रेजुनेशन करके है जो हमें यंग रखने में हेल्प करता है। फिर ये जड़ी बूटियों से बने हुए प्रोडक्ट के साथ साथ मशीनें हैं, बहुत ही एडवांस मशीनें हैं जो कि एक्यूप्रेशर का एक्सपर्ट है। इस मशीन के ऊपर खड़े हो जाइए, 250 से ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट एक साथ करेगा, स्पाइरल वाइब्रेशन है, और 15 मिनट खड़े होने का मतलब है 5 किलोमीटर की जॉगिंग के बराबर। अगर इस पे खड़े हो गए, मिनी हॉस्पिटल है, बहुत सारे डॉक्टर समझ लो, पूरी बॉडी की नसें नाड़ी खत्म कर देगा, खोल देगा, जहां भी गंदगी निकाल देगा, ब्लॉकेज को खोल देगा, ना जाने कितनी बीमारियों से वैसे बच जाओगे आप। और बैठ के, खड़े होके, लेट के, जैसा दिल करे ऐसे यूज कर लो। आपकी मशीन है, आपने यूज करनी है, जैसे मन करे वैसे यूज करो, जबरदस्त रिजल्ट देती है। और पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रखी है इस मशीन ने। मेरे ख्याल में इस पैनल में बैठे हुए मैक्सिमम लोगों के पास ये मशीन होगी जरूर। बीपी लो है या हाई है, एक ही मशीन आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं है, आपकी बॉडी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, आपकी बॉडी में कहाँ दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट की समस्या है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कहाँ है बताने की जरूरत नहीं, हमारी मशीन बता देगी आपको। सोचिए आप, पूरी बॉडी का ये स्कैनिंग कर देती है और साथ में ये ट्रीटमेंट भी देती है। इसको पूरी दुनिया में पेटेंट किया है, पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है इस मशीन ने, एक्यूलाइफ के नाम से, जो कि आपको बताया मिस्टर मुकेश चौहान जी ने। इस एक्यूलाइफ से उनके बच्चों को फायदा मिला, उनकी आंखों को फायदा मिला। और जो बीसीएम है, उसने 2 मशीनें थी जिसने
मिस्टर मुकेश चौहान की जिंदगी को बदलकर आज ब्रॉन्ज लायन बना दिया है, रॉयल्टी होल्डर बना दिया है। ये ब्रेसलेट है जो आपके रेडिएशन से बचाएगी, पेंडेंट है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हाइड्रोजन कप का पानी पीजिए, बहुत सारी बीमारी से निजात पाइए, क्योंकि नोबेल प्राइज विनिंग टेक्नोलॉजी है। आप समझ सकते हो मेडिकल साइंस में किसी भी प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिला होगा ना, तो भाई साहब उसमें कोई चमत्कार ही होगा। इसके बाद करते हैं फ्रिज प्योरीफायर जो आपके सामने है, मैट्रेस, कुशन, बेल्ट, ये सब है हमारे पास। ग्रीन थेरेपी का मतलब होता है कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ग्रीन थेरेपी मशीनें हैं ये सारी की सारी। और फिर बात करते हैं हम लोग पर्सनल केयर, होम केयर में वर्ल्ड क्लास टूथपेस्ट जो कि केमिकल फ्री है, नॉन फ्लोराइड है, फ्लोराइड नहीं है इसके अंदर, और वर्ल्ड क्लास हमारे पास सोप है। इसके अलावा शैम्पू वर्ल्ड क्लास ऑयल, इसके अलावा आपको हैंड वॉश और डिश वॉश, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी हो। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई है, और हिंदुस्तान में आज लाखों फैमिली इसकी दीवानी है, क्योंकि पूरी दुनिया में तियांस का जैसा एरीज जैसा नाइट नैपकिन, एरीज जैसा नैपकिन किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और इस बात के लिए हमें घमंड नहीं है, इस बात का हमें गर्व महसूस है। और जैसे कि एक बहन 6.5 साल तक अपनी जिंदगी के पीरियड में गुजारती है। आप देख सकते हो मार्केट में जितने भी नैपकिन है उससे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। आप सोचिए ना जाने कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी बहन बेटियों को पीरियड्स के टाइम में होती हैं, जो आप देख सकते हो आज की डेट में। आपने देखा होगा ज्यादातर प्रोडक्ट में प्लास्टिक है, और बहुत ज्यादा कईयों को ब्लीडिंग होती है, कईयों को नहीं होता है, बिकॉज घटिया क्वालिटी के नैपकिन की वजह से। कईयों को 2-3 बार पीरियड होता है महीने में, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। इसके अलावा पेन्स होता है, किसको दर्द रहती है, मेंस्ट्रुअल पेन्स रहते हैं, येलो डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज, बैक पेन रहती है, ईचिंग रहती है। आपने देखा होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, रैशेस होते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां, अल्सर जैसी बीमारी आज की डेट में आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, है ना, फाइब्रॉइड्स होते हैं, यूट्रस के कैंसर, ओवरियन कैंसर, ना जाने ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका नाम सुन के ही हमें डर लगता है। ये हो रही है आज की डेट में घटिया क्वालिटी के नैपकिन से। और पूरी दुनिया का बेस्ट नैपकिन जिसमें चिप लगा हुआ है, जो एंटी बैक्टीरियल चिप है, सिर्फ तियांस के पास है। बड़ा साइज है, स्टैंडर्ड साइज है, और पेंटी लाइनर भी है, और हर पैकेट के अंदर अपने आप को चेक करने का कार्ड फ्री में है। सोचिए 128 रुपए का पैकेट है, 128 रुपए में आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, यूज करके भी और यूज करा करके भी। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और बताया जाता है जो इस प्रोडक्ट की जो मार्केट है ना, इस प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है। और अभी सुना जाता है कि अभी बताया जाता है कि हिंदुस्तान में इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो लगभग इंडिया में अगर मैं बात करूं तो अभी 4,500 करोड़ की मार्केट है ये, और आने वाले 5 से 10 साल में ये 21,000 करोड़ की मार्केट बनने जा रही है। 20,000 करोड़ रुपीस का बिजनेस होने वाला है। आप सोचिए इतना जबरदस्त मार्केट है नैपकिन का, जिस नैपकिन ने नैना श्यानी की जिंदगी बदल के रख दी। तो मैंने 2 चीजें बताई आपको, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, और साथ में हमने कंपनी का बताया, कंपनी सुपर डुपर है। लेकिन नैना जी आपको, या मैं पहले मुकेश जी से पूछना चाहूंगा, मुकेश जी आपको कितने दिन बाद में एहसास हुआ कि भाई साहब आप तो किसी सुपर डुपर कंपनी में जुड़ गए हो, ये तो बड़ी जबरदस्त कंपनी है, ये तो सॉलिड कंपनी है जी। सर मैंने रात को 11:30 बजे उसी दिन मैंने कुलदीप जी को फोन कर दिया था कि आप कंपनी का अकाउंट नंबर भेजें और मैं इसमें ज्वाइन करना चाहता हूं। मैंने इसकी प्रोफाइल, जैसे ही मैंने प्रोफाइल देखी, मैं खुद इतना आश्चर्यचकित रह गया कि काश यदि मुझे पहले मिल जाती, मेरी लाइफ और सुंदर बढ़िया बन जाती। मुझे पता था कि मैं जिसकी तलाश में था वो मुझे मिल चुका है, और मेरे को देर करना गलत है। मैंने वंडरफुल कुलदीप जी को, पनाल जी को पता है कि मैंने बिल्कुल भी आपको प्रोडक्ट से भी ज्यादा, वही प्रोडक्ट तो बाद में यूज करता है आदमी, और आपको जो दिल में जो जादू हो गया, जादू कंपनी ने कर दिया। मतलब आपको कंपनी का प्रोफाइल देख के समझ आ गया कि यहाँ कैरियर बन सकता है, फ्यूचर बनाया जा सकता है यहाँ पर। जब मैंने प्रोफाइल के बारे में देखा, ये तो
रिपोर्ट है, मैं कहूंगा, मैं कहूंगा तो उसी दिन मैंने जो पहले तो मुकेश सिंह तो ज्वाइन कर, पहले ज्वाइन कर, 4-5 दिन में इसके रिजल्ट मिल भी जाएंगे। तो जैसे मैंने सोचा उससे बेहतर मिला, जैसे मैंने सोचा उससे बेहतर मिला। और मैंने बस फिर क्या था, मैंने तो दिन रात कर दी, मुझे मिल चुका है, मेरे सपने मेरी पूरी होंगी, बहुत होंगे। शायद आपकी आवाज थोड़ी कट रही है मुकेश जी, जब तक मैं लेना चाहूंगा नैना जी को। जी नैना जी, आपने देखिए अलग अलग आदमी के साथ अलग अलग घटना है, आपने कंपनी का प्रोफाइल या और भी प्रोडक्ट के बारे में ये जानकर कितने दिनों बाद लगा, कितना टाइम लग गया था जब उसके बाद लगा अरे भाई ये तो बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मैं घुसी पड़ी हूँ, कब हुआ एहसास आपको? सर मुझे तो पता ही नहीं था कंपनी क्या की है और कितने टाइम से चल रही है, कितनी प्रोडक्ट है। मैंने तो सिर्फ पेड यूज किया, अच्छा लग गया और ज्वाइंट कर लिया। क्योंकि पहले दिन मैंने पेड यूज किया तो मुझे वो पीरियड में जो प्रॉब्लम होते हैं वो मैंने आधा घंटे में सोल्व कर ली है। तो मैंने सोचा आज मैं घर साफ कर लूं तो मुझे एहसास हो जाएगा पेड में क्या अमेजिंग है, तो मुझे एहसास हो रहा है। तो वो भी मैंने कर लिया तो मुझे तो बहुत ट्रस्ट हो गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। और मैं तो डेमो बाय डेमो करने लगी और लोगों को बताने लगी कि इसमें इतना प्रॉफिट है, आपको करना है तो मेरे साथ में आ जाओ। और मैं ऑफिस पे ले जा रही थी और वो लोग समझाते थे और जुड़ने लगे। मुझे पता ही नहीं चला, मैं 6 स्टार 1 मंथ में हो गई। और वंडरफुल। मैं पहले प्लान भी, पहले महीने में ही, हाँ सर, पहले महीने में 6 स्टार हो गए? हाँ सर, 1 वाह, मंथ। क्या बात है। और प्लान तो मुझे आता ही नहीं था, जो भी बोलते थे वो पूर्वा मैडम का सपोर्ट करके मैं प्लान समझा रही थी। पूर्वा मैडम को कहाँ भी मैं साथ में ले जा रही थी और हम दोनों फ्रेंड बन गए थे। हम साथ साथ में जा रहे तो फ्रेंड जैसे ही है अभी ही। तो उस तरह पूर्वा मैडम का मैंने सपोर्ट लिया और मैं आगे बढ़ गई। बाद में मैंने सोचा कि अब मैं कितनी देर तक पूर्वा मैडम को हैरान करूंगी, तो मैंने अपने पर ले लिया। जैसा आए वैसा मैं प्लान समझा रही थी। कितना कि एक ज्वाइनिंग है उसके नीचे आपको 2 लोगों को लगाना है और आगे का प्लान आपको बाद में मालूम हो जाएगा, मैं इतना ही समझाती थी लोगों को। ऐसे ऐसे नहीं, 4 बार आपको गोल्ड करना, 4 बार आपको। आप सर आवाज आ रही है? हाँ बहुत बढ़िया आवाज आ रही है और बहुत ही काम की बात बता रहे हो इस टाइम आप, मैं इसलिए चुपचाप सुन रहा हूँ आपको। ओके। मैं लोगों को ऐसा बताती, आपको एक बार प्रोडक्ट लेना है, आप डेमो अरेंज करो, मैं आपको हेल्प करूंगी। जब तक आपका एक 11,000 का प्रोडक्ट सेल नहीं होता तो मैं आपको हेल्प करूंगी। और बाद में आप लेंगी तो भी मैं हेल्प करूंगी। आप जब भी चाहे तब भी ले सकती है, आपको कोई फोक्स नहीं है। लेकिन मैं आपको 1 वीक में ही गोल्ड कर दूंगी, मैं ऐसा बोलती थी क्योंकि मैं मेहनत तो करना ही चाहती थी। जी। तो मैं उसको सपोर्ट करती थी, तो वो मैंने कर दिखाया। और इतना बिजनेस हो गया 3 मंथ में, तो मैं फॉरेन ट्रिप ने सब कुछ अचीव कर लेती थी। तो 3 महीने में पहला ट्रिप आपने कितने दिन में किया था क्वालिफाई, टूर, इंटरनेशनल टूर? वो मैंने 1 मंथ में किया था। पूर्वा मैडम और मेरा दोनों का साथ में हो गया था सर। पहले महीने में? हाँ, सिंगापुर मलेशिया का। सिंगापुर एंड मलेशिया का जो क्रूज का टूर था, पानी के जहाज का टूर था हमारा, है ना? हाँ सर, वो हाँ सर, पानी के जहाज का जो टूर था वो पहले महीने में आपने क्वालिफाई किया अपना? हाँ वो सर, वो क्रूज में तो बहुत मजा आया था। नहीं, फिर अभी आपने उसमें तो शायद डबल टूर था ना हमारा, हाँ कपल का था। कपल का था। तो फिर दूसरा टूर कितने दिन में टूर क्वालिफाई किया आपने, सेकंड टूर? दूसरा मैं दूसरे मंथ में ही कर लिया था। मतलब पहले 2 महीने में ही हस्बैंड और वाइफ का टूर क्वालिफाई कर दिया था। हाँ सर, जबरदस्त। दोनों कर लिया था। और बाद में मैंने डाउनलाइन को करवाया तीसरे मंथ में। वेरी गुड। फिर तो आपकी टीम में से काफी गए होंगे। हाँ सर। अच्छा ये बताना आप कि जब आपने, अच्छा ये कंपनी के बारे में कब पता चला आपको, ये कोई बड़ी कंपनी है, कोई अच्छी कंपनी है, कब पता चला? जब सोचो, कंपनी याद है आपको ये कंपनी स्टार का, होने स्टार कंपनी का हुई तब जब, मुझे पता चला। हाँ हाँ, कंपनी के बारे में कब पता चला कि ये बहुत बड़ी कंपनी है? जब मैं गोवा आई आपके साथ,
सब लोग बातें कर रहे थे, सब लोग को मैंने देखा, सबके साथ मिली, तब मुझे लगा वो इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोग काम करते हैं, मुझे तो सब कुछ मालूम नहीं था। और आपको और आपको पता है आपका टेक्निकली कुछ लफड़ा हो गया था कि वो टिकट नहीं हुआ था आपका, आप रह जाने थे, आप रहने वाले थे उस प्रोग्राम में। ये तो आप पहचानते हैं मुझे सर। तो तब कुछ से ऐसा आप घटना हमने पहचानते घटाई हैं। कि हो गया काम, है ना? हाँ सर, तो आपने अच्छा, दूसरी टिकट करवाई। आपने ये कब की बात है, जब जिस दिन आपको गोवा जो हुआ था, गोवा गोवा तक आपका कितना सफर हो गया था तय? किस लेवल पे थे आप? तब मैं गोवा गई थी, तब मेरा एचई हुआ था, तब मैं 6 स्टार थी। जब हम गोवा गए तब मैं 7 स्टार थी। और वहां से आए तब रास्ते में मुझे पूर्वा ने बताया आप तो 8 स्टार हो गई है, मेरे फोन में मैंने देखा है। अगर अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं इस बात को मान लेता हूं कि कंपनी की स्ट्रेंथ तो आपको 8 स्टार पे जाके पता चली। हाँ सर। जब तक तो आप 8 स्टार बन गए थे, जब ये पता चला ना भाई ये तो कंपनी बहुत बड़ी है ना? हाँ हाँ और सर। अभी जब आप ब्रॉन्ज लॉयन बने हैं, अभी बने आप, कल परसों ही बने हैं, तो जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जहां तक मेरे पास भी न्यूज रहती है हर जगह की, तो मेरे ख्याल में आपको भी बहुत लोगों ने नेगेटिव भी किया, आपको भी ये दिखा दिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बट हाँ ऊपर वाले का आशीर्वाद था आपके ऊपर कि हाँ आपको लगा कि सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना? हाँ सर। तो चलो, सर, हाँ बोलो, बोलिए, बताएं बताएं बताएं, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? सर जीवन में कई बार समस्याएं बड़ी अवसर को जन्म देती है, लेकिन क्या है, अवसर को हमें पकड़े रखना है। जी। अवसर को पकड़ ले तो हमारा काम हो जाएगा। पहले तो मैं भगवान पे ट्रस्ट करती हूँ कि कोई चाहे मेरा बुरा कर ले, लेकिन बट मैं सबका अच्छा ही सोचती हूँ, तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। जोरदार तालियां आपके लिए, जोरदार तालियां होंगी सबकी तरफ से, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। कि जिंदगी में आपने दोबारा बताना उस लाइन को, क्या बोला अभी आपने? सर जीवन में कोई भी बड़ी समस्या आए तो हमें बड़े समस्या आए तो हमें बड़े अवसरों को जन्म देती है। बिल्कुल। तो हमें समस्याओं से घबराना नहीं है, अवसर को पकड़ना है। यस यस यस। तो मैंने उस अवसर को पकड़ लिया, जो भी समस्या है वो भी ईश्वर पे छोड़ देती हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है मैंने तय कर लिया। और आपको तो पता है मैं क्या करती हूँ, जो चाहती हूँ मैं करके ही दिखाती हूँ। आप जिद्दी हो। हाँ सर। तो मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं ब्रॉन्ज लाइन बनूंगी और बनूंगी। जो मैंने गोल अचीव किया, गोल मैंने सेट किया था ना, उससे पहले बन गई सर मैं। वेरी गुड। क्योंकि मुझे दिन रात तक से मुझे नींद चैन से नहीं आती थी। 4 बजे और 3 बजे मैं उठ जाती थी और एक ही मैं लक्ष्य रखती थी कि अभी मुझे क्या करना है, एक ऐसा ही मेरे मन में था। और मैं करके ही दिखाऊंगी, मैंने ऐसा सोचा था। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने नीचे गिरने का सोचा किया, लेकिन मैंने ऐसा सोचा जो मुझे गिराना चाहते हैं मैं अपने आप खड़ी होंगी, हो जाऊंगी और दौड़ने लगूंगी। और मैंने कर दिखाया सर। अच्छा, ये एक चीज और बताना, जो भी बातों बातों में शायद निकल भी गया आपके मुंह से, कि कभी ऐसा हुआ रात को 2 बजे नींद खुल गई, 4 बजे नींद खुल गई, 3 बजे भी खुल गई, 5 बजे भी खुल गई, और अचानक ध्यान आया, क्या करना, कैसे करना है, कुछ करना है, ऐसा हुआ कभी? हाँ सर। जब मैं टीएंस में जुड़ी थी नहीं, तब भी जब भी मेरा डेमो था तो मैं रात को 2-3 बजे मुझे नींद नहीं आती थी और मैं सुबह वहली जगकर ही भी मैं काम निपटा लेती थी और मैं डेमो में चली जाती थी। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे फैमिली को दिखाना है मैं क्या कर सकती हूँ। और मैंने सबको दिखाया। अभी तो मेरे ससुराल वाले और वो मेरे पियर वाले हैं, वो सब बोलते हैं नहीं आप तो बेटी नहीं बेटा हो, सब मुझे ऐसा बोलते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और मैं फॉरेन जाकर आई सर, तो जी। मेरे ससुराल वाले तो ऐसा बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो लड़के लेकर जाते हैं, हाँ। तो बहू रानी हमारे लड़के को लेकर गई। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो वो जबरदस्त। भी मुझे बोलते थे। और मेरा 2 देवर है फॉरेन में है, तो वो बोलते हैं कि भाभी आप तो फ्री में गई, हम तो यहाँ पढ़ाई करने आए तो कितना सारा खर्चा किया है। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। अभी अगला
सेशन है बिजनेस को लेकर, जो मैं बिजनेस से रिलेटेड बात करूंगा आपसे। और अब आती है हमारे चौहान साहब की बात। जी चौहान साहब, आपको तो शुरू में ही कंपनी का विजन भी हो गया, प्रोडक्ट का भी लगा, तो आज मैं ये जानना चाहते हैं हम लोग कि भाई आप मार्केट में इतनी जल्दी जो ब्रॉन्ज लाइन बने, इसके पीछे कौन सा जादू है? कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे मैं अगर पूर्वा जी की बात करता, इसकी नैना जी की बात करता हूँ इनकी, तो इनकी कामयाबी के पीछे जो राज है वो नैपकिन का है ना? और थोड़ा अभी और भी बताएंगे बिजनेस इन्होंने कैसे कैसे किया, वो अलग बात है, मैं इनसे आगे पूछूंगा आपके सामने। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हर आदमी का बताया ना कि काम करने का तरीका अलग है, हर आदमी की अप्रोच अलग है, मार्केट अलग है, पोजीशन अलग है, तो आपने क्या किया? क्योंकि मैं भी आपको भी बहुत क्लोजली, क्योंकि ज्यादातर लीडर मेरे बहुत क्लोज में है, तो मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया मैंने आपको, बट बहुत सारे लोग जिस टाइम ऑडियंस हमारी बैठी है उनको नहीं पता आपके बारे में। तो मैं जरूर चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपना खुलासा करें, ताकि कईयों को उससे सीखने को मौका मिलेगा और कईयों को उसमें सपोर्ट भी मिलेगी। जी चौहान साहब, कौन से प्रोडक्ट के साथ में आपने बिजनेस को मूवमेंट दिया? जी एक मिनट सर, अनम्यूट कर रहा हूं मैं, आप अनम्यूट कीजिए वहां से। जी हाँ। जी चौहान साहब वेलकम। आवाज आ रही सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ सर, मेरा बस स्टार्ट से ही मेरा एक गोल था कि बस कैसे भी करके इसकी पहली सीडी जो ब्रॉन्ज लाइन है वो हासिल करनी है। उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं नए नए अपने दिमाग में ये सोचता था, लिस्ट के अनुसार काम करना चाहिए। और मैंने एक प्रोडक्ट नहीं, मैं तो चाहे उसका बीसीएम, चाहे उसका एक्वालाइफ, चाहे सैनिटरी पैड, चाहे न्यूट्रिशन, असली बात तो यह है टीम के सहयोग से, मालिक की कृपा से, मैं तो और सीनियरों के सहयोग से और आप सभी के आशीर्वाद से मैंने जिसको बताया उसे मना ही नहीं किया। आज तक भी कोई मना करता ही नहीं है, बोलते हैं ठीक है ये तो बहुत अच्छे हैं, हम तो करना चाहते हैं जी। और चौहान साहब हमें तो देखो, सबसे पहली बात है हमें अपने स्वयं पे फुल कॉन्फिडेंस, कंपनी के प्रति पॉजिटिव, अपने प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव, अपने अप्लायंस, अपने सीनियर्स, अपने डाउन टीम और सक्सेसफुल आदमियों से संपर्क, बस यही एक मंत्र है। हमेशा दिन में मैंने 4 प्लान का मेरा टारगेट था, वो मैंने कभी से में आए, आंधी आए, तूफान आए, मैंने कभी नहीं छोड़ा। 4 प्लान तो मुझे करनी ही करनी, किसी भी तरह करनी, चाहे उसके लिए मैंने कई बार मेरे को रात को 11:30 बजे भी मैंने प्लान किया है। 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे हम पहुंच गए। बोले जी अब तो सोने का, मगर जी आपको तो सोना है, मुझे तो सोना नहीं है। बोला चौहान साहब तुम तो पागल हो गए हो। मैं बोले जी मैं तो पागल हो गया हूं, क्या करूं, तिहांस में आने के बाद में पागल हो गया हूं। मुझे जो इसमें वर्ल्ड की रॉयल्टी है, जो सुना है मुझे उसके भी तो एंजॉय करना है, देखना चाहता हूं कैसे। मैंने सुनता था, मैं सर से बात करता था। सबसे अच्छी बात है इसमें हेल्थ पे मैंने ज्यादा बीसीएम पे सबसे ज्यादा फोकस किया, मैंने बीसीएम पे, मैंने दूसरा टारगेट लिया ही नहीं। सबसे मैं सबको बताता था भाई बीसीएम यूज करो, गोल्ड बनो बस। और साथ में साथी जो गोल्ड बन गया उसी उनको बताओ कि अगर आप इसमें काम करना चाहते हो तो आप अपनी 2 आईडी स्वयं नीचे लगाओ और उनको भाई साहब आप प्लेटिनम बनो और फिर बिजनेस शुरू करो। मैं तो कहता हूं आज एक नहीं, मुकेश चौहान जैसे रेवल टीम में सैकड़ों मुकेश चौहान आज के दिन है, जिसमें राजन जी हैं, सोनल जी, कृष्ण चौहान, हमारे राजपाल रंगा जी, जय साहब, संतोष मैम, चंचल, नरेश जी, राकेश जी, मुकेश जी, मेरे नाम राशि मुकेश जी, यानी कि मैं, और अभी जसवंत जी, हमारे इसमें एक नहीं, एक से बढ़ के एक हमारे नूनीवाल है, विमल नूनीवाल जी। पता नहीं, मैं जो मेरे को मिले हैं वो मेरे से बढ़ के हैं, क्योंकि वो भी एक तलाश में थे, वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में थे। बोला चौहान साहब बहुत कंपनियां की है, मैंने जिसको बताया, मैंने पैड दिखाया, बोलो चौहान साहब बल्ले बल्ले है।
मैंने बीसीएम के बारे में बताया, चौहान साहब ये तो उससे भी ऊपर है। फिर एक्वालाइफ के बारे में बताया, चौहान साहब ये तो उससे भी ऊपर है। तो तिहांस के एनी प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट पे काम ना करें। मैं तो कहता हूं जो चाहे उसको उठा ले, अरे भाई उसी पे शुरू कर दो। तिहांस अपने आप में ब्रांड है। बस मैं तो ये सोचता हूं कि इस कोई अच्छे कर्म किए थे कि तिहांस जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, कोई मेरे बच्चों ने अच्छे कर्म किए थे, मैंने अच्छे कर्म किए थे, तो तिहांस जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया। और तिहांस बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके प्रोडक्ट, इसकी प्रोफाइल, इसका बिजनेस प्लान, इसका पे आउट, मैं कहता हूं किसी भी कंपनी का कोई पास में नहीं आता है। जब लोग सुनते हैं ना, जैसे लोग सुनते हैं, मैंने तो आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जैसे मैं किसी को प्लान के बारे में बताता हूं, वहां से गोल्ड की आईडी या प्लेटिनम की आईडी 100% लेके उठता हूं। अभी भी मैं, आज भी मैं अपने फील्ड में था, वहां भी हमने जो उनको बताया सब पॉजिटिव। ये ही एक वर्ल्ड की ऐसी कंपनी है, मैंने किसी के कहने पे नहीं, मैंने खुद स्वयं देखा है। यही एक ऐसी कंपनी है, हमने 20 आदमी को प्लान बताया, 20 के 20 पॉजिटिव होते हैं, कोई भी आदमी नेगेटिव नहीं होता है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में किसी को बताते हैं, पहले स्वयं यूज करो, पहले स्वयं यूज करो। अगर आपने लगा कि हाँ दम है, बढ़िया है, डंके की चोट से 100% पॉजिटिव होते हुए आप उनको बताइए। और आप किसी को, सबसे पहले मैं ये बताता हूं, आप जहां भी जाते हो, आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी, सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मेरे साथियों, बस जब आप अपने आप को इतना अनुभवी, इतना पॉजिटिव समझोगे, तो 100% आपके साथ में लोग ज्वाइन होंगे और आपके साथ काम करेंगे, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। बस यही मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है। मेरे टीम को हमेशा हमेशा हम अपनी टीम से बात करते रहते हैं। कोई नाराज भी हो सकता है, उनसे भी बात करते हैं। आपने शुरुआत की थी बीसीएम वगैरह से और नैपकिन से, और अगर मैं आज की बात करूं आपसे, तो इस टाइम कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे जो बड़े फेवरेट हैं आपके? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, सर मेरे तो 45 में से कोई 5। मेरे अगर सबसे सुपर कहूं, मेरे तो 40 से 40 है सर। मैं तो मतलब चूज करने में भी मैं सोचता हूं, यानी कि अगर बीसीएम मशीन के बारे में कहूं तो मैं तो बीसीएम मशीन पे ज्यादा काम, बीसीएम मशीन के साथ साथ में मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, एक बीसीएम मशीन दिला दो और ये प्रोडक्ट दिला दो। सैनिटरी पैड है, टूथपेस्ट है, साबुन है, तेल है, मैं कहता हूं मार्केट में लीडर जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि पैसा भी रिकवर हो जाता है और मार्केट में जाने का उसको टाइम मिल जाता है। तो देखो, क्योंकि इसके सभी के रिजल्ट सुपर है। अगर मैं साबुन, तेल, शैम्पू की बात करता हूँ या और प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट तो मार्केट में भी हैं, तो तिहांस के ही क्यों? सर मैंने मार्केट के प्रोडक्ट, यानी कि कहीं हजारों नहीं लाखों किलोमीटर सबसे हटके है। अगर इसका मैं तेल के बारे में मैंने स्वयं यूज किया है, और जिसको मैंने यूज कराए हैं उन्होंने स्वयं कहा है, चौहान साहब तेल भेजिए, तेल की जरूरत है। फिर मैंने कहा भाई साहब कुछ अलग हटके है, मैं तो डंके की चोट से कहता हूं सभी को, क्योंकि सबसे पहले स्वयं को इतना पॉजिटिव रखो, इतना पॉजिटिव रखो, क्योंकि आपने प्रोडक्ट यूज किया है, और उसके बाद में आप अगले को ये बता दो डंके की चोट से, भाई अच्छा ना लगे आपको मेरा तेल, मेरा वापस दे दीजिए। लेकिन गलती से तेल ले लिया, मैं कहता हूं डिमांड ही डिमांड। उसके बाद में मेरे दोस्तों, टूथपेस्ट कहना ही क्या है, टूथपेस्ट कहना ही क्या है दोस्तों, जैसे टूथपेस्ट यूज करते हैं उसकी डिमांड। और दोस्तों साबुन, जो सिंगल साबुन है ना, उसका तो लाजवाब है। सिंगल साबुन का मैं गारंटी से चैलेंज करता हूं, आप डंके की चोट से कहिए दोस्तों, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, भाई आप बाथरूम में जाएंगे नहाने के लिए, साबुन यूज किया, अगर बाथरूम से बाहर आए और आपने फोन नहीं किया तो भाई काम करने का मजा नहीं। इतना इतना अच्छे हमारे प्रोडक्ट हैं, इतने सुपर प्रोडक्ट हैं, इतने यूनिक प्रोडक्ट हैं। मैं समझ गया।
क्योंकि हमारे पास भी समय की भी थोड़ी वो है, लिमिट है, तो मैं चाहूंगा कि क्यों ना हम नैना शानी जी से भी पूछें कि शुरुआत उन्होंने भी नैपकिन पैड से की थी, बट आज की डेट में उनके कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे जो बहुत फेवरेट हैं। सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट फिर भी मैं जाता हूँ, क्योंकि हम लोगों के दिल के करीब कुछ चीजें रहती हैं। घर में सभी प्यारे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई बच्चा, बीबी, हस्बैंड है ना, वही क्लोज होते हैं। तो प्लीज नैना जी, तियांश के प्रोडक्ट के बारे में। सर मुझे मेरी तो फेवरेट प्रोडक्ट सैनिटरी पैड ही है और स्पाइरुलिना जो जबरदस्त मुझे रिजल्ट दे रही है। तो दोनों प्रोडक्ट फेवरेट है और सब प्रोडक्ट तो मैं यूज कर रही हूँ घर पे। रिजल्ट तो सब में मुझे लगता है, लेकिन मेरी फेवरेट है 2 ही प्रोडक्ट है। टूथपेस्ट में भी मेरे बच्चों को रिजल्ट मिला है, क्योंकि उसको जो दाढ़ आती है ना उसमें पेन था, तो मैंने उसमें उसको लगा दिया और 2-3 मिनट उसको घसने के लिए बोला, तो उसका ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो प्रोडक्ट में तो रिजल्ट है ही सर, हमारी सब प्रोडक्ट अमेजिंग है। ऑयल, आपके पीछे ऑयल है? ऑयल है, सब जो है ना सब मैं यूज करती हूँ सर। जी जी ऑयल जी। है, शैम्पू है, तो उसमें तो मैंने रिजल्ट ले ही लिया है सब प्रोडक्ट में। क्योंकि ऑयल से जो मेरी फ्रेंड है ना, उन्होंने आईब्रो में भी रिजल्ट लिया है। मेरा तो बाल जो है पहले थोड़ा छोट था, अभी लॉन्ग दिख रहा है, तो ऑयल का ही कमाल है। रेगुलर यूज कर रहे हो आप? हाँ रेगुलर सर, बहुत क्योंकि बढ़िया। मुझे ऑयल के बिना सर दर्द होता है, ऑयल लगाती हो तो सर में दर्द नहीं होता है। बहुत बढ़िया। और बाकी हम थोड़ा सा हमारे गेस्ट के लिए कुछ बिजनेस का प्लान दिखाते हैं थोड़ा सा, फिर आपसे बात करते हैं दोबारा, और फिर हम कुछ लोगों को लेंगे। ये हमारा बिजनेस प्लान है, प्लान और पे आउट ऑफ द कंपनी। तियांश का जो प्लान है 3-in-1 प्लान है, हाइब्रिड बाइनरी प्लान, यूनिलेवल प्लान और जनरेशन प्लान। 3-in-1 ये अलग अलग प्लान होते हैं, हाइब्रिड बाइनरी, यूनिलेवल और जनरेशन, जबकि तियांशी में तीनों ही हैं। और हर हफ्ते पे आउट होता है, हर हफ्ते आप पैसे बना सकते हो। और हर महीने की 10 तारीख को, 16 तारीख को, 30 तारीख को, महीने में 3 बार पैसे आते हैं आपको। सोचिए आप, दिस इज द पावर ऑफ तियांश प्लान। स्पेशल फीचर है ये, यूनिक फीचर। और एक्टिव इनकम से हम पैसिव इनकम में आगे हैं और अमीरों की तरह नेटवर्क बना रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग नहीं बनाते हैं, सिर्फ अमीर लोग ही नेटवर्क बनाते हैं। और अमीर लोग ही अपनी कंपनी खोलते हैं, तभी वो अमीर होते हैं, कामयाब होते हैं। आप भी अपनी कंपनी के मालिक बनिए, आप बनिए अपनी कंपनी के मालिक। इस बिजनेस में आते ही आप अपनी कंपनी के मालिक बन जाते हो। और अपना नेटवर्क बनाओ, अनलिमिटेड लोगों को रिकमेंड करो और सेलिब्रिटी की तरह पैसे कमाओ। यूनिक प्रोडक्ट की शॉपिंग करो, रिकमेंड करो और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कीजिए। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल और एड्रेस प्रूफ चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है और प्रोडक्ट की होम डिलीवरी भी है। तो सोच सकते हो कि एक ऐसा इंटरनेशनल बिजनेस आपकी जिंदगी में आ गया है, और किसी भी कार्ड से आप शुरू कर सकते हो, ब्रॉन्ज से, सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम से। क्या फर्क है? जब आप कोई भी सामान लेंगे तो उसमें बीवी मिलते हैं, बोनस वॉल्यूम। 100 बीवी की शॉपिंग करो, लगभग 10,000 रुपए की 3 स्टार ब्रॉन्ज। जब आप 200 बीवी की शॉपिंग करोगे, 20,000 रुपए की शॉपिंग, तो आप 4 स्टार सिल्वर बन जाओगे। अगर आप चाहो तो 100 करके 2 बार में बन सकते हो। फिर 400 बीवी की शॉपिंग करो, 40,000 रुपए की शॉपिंग करो 1 शॉट में। और नहीं तो 100 करके भी आप 4 बार में 10,000 का सामान ले लो, 40,000 का बन गए 4 स्टार गोल्ड। और खुद गोल्ड बन गए, नीचे 2 लोगों को गोल्ड बना दीजिए, आप बन जाएंगे प्लेटिनम 5 स्टार। ये है आपके पास ऑप्शन, ब्रॉन्ज से करो, सिल्वर से करो, गोल्ड से करो या प्लेटिनम से। और कुछ लोग तो 1 सेकंड में बन जाते हैं, खुद भी गोल्ड, नीचे भी 2 गोल्ड, और पहला गोल्ड खुद का, दूसरा भी खुद का, तीसरा भी खुद का, तीनों ही गोल्ड खुद के होते हैं, बन गए प्लेटिनम। तो क्या हो गया, गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं लोग, और इसमें भी बहुत अच्छा पैसा है। तो यहाँ रिटेल सेविंग है, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको रिटेल सेविंग आएगी। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मार्जिन प्लेटिनम पे है, ब्रॉन्ज पे भी है, सिल्वर पे भी है, गोल्ड पे भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, प्लेटिनम पे। आप देख सकते हो, अगर आप अपने घर के लिए टूथपेस्ट ले रहे हो
तो आपको टूथपेस्ट में एक बचत मिल रही है। 186 का टूथपेस्ट है, ब्रॉन्ज को 149, प्लेटिनम को मिलेगा 117 रुपए का, इसलिए प्लेटिनम बनना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं नाइट पैड, नैपकिन है 160 रुपए का, ब्रॉन्ज को पड़ेगा 128 का, बट अगर आप प्लेटिनम बन जाओगे तो हमेशा जिंदगी में 100 रुपए का पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रोटीन में 2000 की चीज 1200 में, और ऐसे ही ब्रेसलेट है 6306 रुपए का आइटम आपको मिलेगा 4500 रुपए का। तो समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारे काफी है कि ब्रॉन्ज से शुरू करो तो धीरे धीरे सिल्वर और गोल्ड और अल्टीमेटली आपने जल्दी से जल्दी प्लेटिनम बनना है। जहां से शुरू कर सकते हो करिए। फिर कुछ लोगों को जल्दी पैसा चाहिए, डेली पैसा चाहिए, ये उनके लिए सलाह है, आप डायरेक्ट इनकम कमाइए और ज्यादा से ज्यादा कमाइए। फिलहाल आपके पास पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, 10,000 रुपए का इंतजाम कीजिए, 100 बीबी से ब्रॉन्ज कार्ड कीजिए, और अगर आपने 2 ब्रॉन्ज कर दिए तो 1800 रुपया, और नीचे वाले अगर डायरेक्ट कर दिया गोल्ड, या वो धीरे धीरे गोल्ड हो जाएंगे आपके खाते में 7312 रुपए आ जाएंगे। सोचिए, आप गोल्ड हो, नीचे 2 ब्रॉन्ज हैं 3000, आप गोल्ड हो, नीचे 2 गोल्ड हैं 12000 रुपया। अब सोचिए, गोल्ड की जगह अगर आप प्लेटिनम हो तो नीचे 2 ब्रॉन्ज कर दो 3366 रुपए, आप प्लेटिनम हो, नीचे वाले दोनों गोल्ड हो गए तो 13464। तो समझदार के लिए इशारे काफी है। कहने का मतलब यह है कि हर रोज ब्रॉन्ज पैदा करो, सिल्वर पैदा, गोल्ड करो, पैसे आएंगे। नेक्स्ट इनकम है तीसरी इनकम, मैचिंग बोनस। नैना शानी ने इतना कुछ नहीं समझाया, तब भी वो ब्रॉन्ज लाइन बन गई हैं, बट अगर समझाओगे तो और अच्छी बात है। आपने शायद 10,000 से शुरू किया, ओनली 10,000 रुपीज, ईच वन टीच टू, द पावर ऑफ टू। 2 की क्या शक्ति होती है जिंदगी में, ये उसका आपके सामने एक एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। अगर आपको 2 आदमी को जोड़ने में 1 महीना लगे, और हर आदमी को 1-1 महीना लगे 2-2 आदमी को जोड़ने में, आपको 2 महीना लगे, आपके नीचे वाले को 2 महीना, उसके नीचे वाले को 2 महीना, हर आदमी को अगर 2-2 महीना लगता है, तो आप पहली इनकम देखिए ब्रॉन्ज की। शुरू में कम इनकम है, छोटी छोटी इनकम है, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी इनकम है आपके सामने। आप देख रहे होंगे 13,20,000 रुपया की महीने की इनकम। ऐसे ही प्लेटिनम पे देखिए, जब आप प्लेटिनम पे पहुंच जाओगे तो इनकम आपकी शुरू से ही ज्यादा है, अच्छी वाली इनकम है, और आगे जाके तो है ही है। तो कहने का मतलब यह है, समझदार के लिए इशारा काफी है, ब्रॉन्ज से करो या प्लेटिनम से करो, अल्टीमेटली आगे जाके पैसा मोटा है। आप ब्रॉन्ज से शुरू करो, अल्टीमेटली टारगेट क्या है आपका कि मुझको प्लेटिनम बनना है, और ये 2 टीम से पैसा है, आप 1.5 करोड़ रुपया साल का कमा सकते हो, मतलब 13 लाख रुपया महीने का, 3,30,000 रुपया हर हफ्ते कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये था 2 लाइनों से। अगर आप 2 की जगह 4 लाइनों से काम करोगे तो लगभग 5 करोड़ के आसपास की मैचिंग इनकम आप कमा सकते हो 4 लाइनों से। तो ये ज्यादा नहीं समझ आएगा, लेकिन आपको समझा दिया कि छोटे पैसे भी हैं, छुट्टे भी हैं, और बहुत मोटे पैसे भी हैं। मर्जी आपकी है, अभी फिलहाल छोटे से गुजारा करना है या बड़ों के लिए भागना है। सिल्वर बनी है 2 लेवल, गोल्ड को 3 लेवल और प्लेटिनम को 4 लेवल तक कोचिंग बोनस और मिलती है। और 5वीं इनकम है यूनि लेवल बोनस। जब आप सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, सबसे ज्यादा प्लेटिनम पे मिलता है यूनि लेवल, 2 लाइनों पे 84,000, 4 लाइनों पे 5.5 करोड़, 6 लाइनों पे 72 करोड़ के आसपास। आप इस महीने का हिसाब था आप देख लीजिए। आप सिर्फ 2,000 रुपए की शॉपिंग आपने की, और 2,000 रुपए की शॉपिंग आपकी टीम अगर हर महीने करती है तो ये आपके लिए एडिशनल इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है। तो 5वीं इनकम है। फिर 6वीं इनकम है 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार। जब आप बनेंगे तो आपका बोनस बढ़ेगा। इसके बाद आपको पूरी दुनिया में जो कंपनी बिजनेस करती है उसके छींटे जो है आपके अकाउंट में पड़ते हैं रॉयल्टी के रूप में। जैसे आप ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन, जैसे श्यानी जी और मुकेश चौहान साहब इस टाइम है इस लेवल पे, आपको रॉयल्टी यहां से मिलनी शुरू होती है। एक्सीलेंस बोनस है इंडिया का, ऑनररी बोनस है पूरी दुनिया का। तो लाखों रुपए की रॉयल्टी है यहाँ पर। इसके बाद में आपको मिलते हैं $30,000 गाड़ी के लिए, और $1,70,000, 1 करोड़ 12 लाख रुपए आपको विला के लिए मिलते हैं। और फिर आपका मन करता है पूरी दुनिया घूमना है, पूरा वर्ल्ड टूर कियांस से आपको फ्री में मिल रहा है। पूरी दुनिया घूमनी है, कियांस ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अभी छोटे छोटे गिफ्ट भी है, मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो गिफ्ट में, और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, हर महीने चलते रहते हैं। आपके बाद ये बिजनेस आपके बच्चों के लिए गिफ्ट है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को मैंने भी आपकी तरह शुरू किया था आज से 17 साल पहले, और आज मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए
कि 17 साल में सिर्फ टियांस में नहीं, हिंदुस्तान में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री के अंदर मुझे एक नाम मिला हुआ है, मेरी एक पहचान बनी है बिकॉज ऑफ टियांस। टियांस की शक्ति है आज 7 फिगर इनकम, एसेट इनकम के साथ साथ बहुत ही वंडरफुल लाइफस्टाइल। चेयरमैन सर के साथ में ये फोटो दिखाई दे रही है आपको, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं। और फिर एक अल्टीमेट लाइफस्टाइल इस बिजनेस ने दिया, ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ यहाँ बन गई है। ऐसे ही आपकी भी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है, और इसके लिए हमारी दुआएं हैं आपके लिए। इस तरह की कंपनी के प्रोग्राम होते हैं जिसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि इस कंपनी में काम करने में कितना मजा आ सकता है आपको। ये हमारे सीनियर हैं जो मल्टा मिलियनर बने इस बिजनेस से। ये वो लोग हैं जो 1-1 करोड़ से ज्यादा की इनकम हर महीने कमा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो ये पावर है इस बिजनेस की, जहां लोगों के पास में हेल्थ है, वेल्थ है और लाइफस्टाइल है। तो ये पावर ऑफ टियांस है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं आपके बीच में। और आपको सीरियसली इस प्रोग्राम को देखने के बाद में डिसीजन लेना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए। सोचने वाले पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं और करने वाले पतली बल गली से करके निकल जाते हैं। तो ये वो लोग हैं आपकी तरह, हमारी तरह थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है यहाँ से। इस तरह के फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, हम रिकॉग्निशन करते हैं और लोगों के सर्टिफिकेट बनते हैं, यहाँ पर गोल्ड पे, प्लेटिनम पर पोस्टर बनते हैं। तो ये बहुत शानदार एक मौका है। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, डर के आगे जीत है। जब सीखोगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और करते करते सीखोगे तो हो जाएगा, क्योंकि आगे सक्सेस ही सक्सेस है। बट अगर डरते रहेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिम्मत है तो जीत लो दुनिया। तो इंतजार किस बात का, आइए तुरंत ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सिंपल फिलॉसफी है, लव द पीपल, अप्रिशिएट द पीपल, रिस्पेक्ट द पीपल। यूज करो पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। और डेली एक्टिविटी सिंसियरली, ईमानदारी से कीजिए। यूज द प्रोडक्ट ताकि अच्छी हेल्थ हो। शेयर द बिजनेस ताकि पैसे कमाने का मौका मिले आपको, लोग आपके साथ जुड़े। और बिल्ड द बिजनेस, इस सिस्टम को यूज करिए, अपने सिस्टम को बिल्ड करिए। आइए पूरी दुनिया घूमते हैं मिलकर, लेट्स फ्लाई टुगेदर। ये है टियांसी की शक्ति। तो जो गेस्ट आज पहली बार आए हैं उनको ये थोड़ी सी झलकियां दिखानी थी हमको, और हमने दिखा दी। तो मोटा मोटा समझ आया होगा। श्यानी जी तो ज्यादा समझाते नहीं थी, तब समझ आ जाता था, और हमने तो बहुत कुछ समझा दिया है। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी भी है। तो हम नैना श्यानी से पूछना चाहेंगे, आपको जो ये बिजनेस प्लान है अभी भी क्लियर है कि नहीं है? तो है सर, अभी क्लियर है? हाँ, स्टार बनने के बाद तो मैंने बीट बीट कर सब देख लिया, और अभी तो कोई भी लीडर आता है तो मैं अभी उसको समझा रही हूँ। वेरी गुड। और मैं पूछना चाहता हूँ फिर, अब 8 स्टार से पहले, जब 8 स्टार बनने से पहले कितना पता था, ये बता दो। कितना बताती थी? हाँ हाँ, स्टार बनने से पहले मैं सबको ब्रॉन्ज, गोल्ड और प्लेटिनियम का लेवल, बस सिल्वर और प्लेटिनियम का लेवल बताती थी। और बाद में उसको मैं बताती थी कि हमें डायरेक्ट इनकम आती है, कोचिंग आता है और यूनि लेवल आता है, और ढेर सारी इनकम भी है। तो वो आगे आपको जब जब काम होगा तब तब पता चल जाएगा। फॉरेन ट्रिप है, ग्लोबल रॉयल्टी है, तो वो सब आपको मिलेगा। जो आप काम करोगी वैसा आपको मिलेगा। इतना मैं बताती थी। इतना बताते थे। और जब आप जाते थे तो आप कितना टाइम लगाते थे प्लान दिखाने में? सही प्लान सही प्लान प्लान कितनी देर में दिखाने में, डेमो में। डेमो भी दिखा दिया और प्लान भी दिखा दिया, चैप्टर क्लोज। ओके सर, आधा कलाक का मेरा डेमो था, और बाद में मैं 10 मिनट में प्लान समझा देती थी, क्योंकि मैं ज्यादा प्लान नहीं समझाती थी, तो मैं इतना बोल देती थी। लेकिन सर अमेजिंग है, मेरी टीम में प्रोफेशनल लोग ही है, आपको तो पता है। क्योंकि एक तो मेरा लक है और मेरी मेहनत है, और मैं सच्चाई बोलती थी। लोगों को बोतल में उतारना ऐसा मुझे नहीं आता था, जो होता है वो मैं बोल देती थी। लेकिन वो तो प्रोडक्ट देखते हैं और बोलते हैं, वो तो मुझे बोलते हैं कंपनी कहाँ की है, कैसी प्रोडक्ट है। तो मैं उसको बोलती थी कि आप गूगल पे सर्च कर लो और यूट्यूब में देख लो, जो है मैंने बता दिया, आप देख लो, आपको अच्छा लगे तो करो। वो लोग देखते थे और बोलते थे नहीं ये तो सही है, आप बोलती है वैसा ही है, और वो ज्वाइन कर लेते थे सर। तो बाकी टियांस के बिजनेस ने, इस मार्केटिंग प्लान ने आपको क्या क्या दिया अभी तक? क्या क्या खुशियां जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारी लीडर्स के बीच में, कि मुझे टियांस ने ये दिया वो दिया, जो भी दिया? सर टियांस में मैं
पहले तो सर मैं पैदल चलकर ही डेमा करती थी, ऑटो में जाती थी, बस में जाती थी, ज्यादा तो मैं चलती थी क्योंकि वहां तक को ऑटो नहीं आता था, जहां जाती थी वहां तक। तो उस तरह मैंने कभी मेरे बच्चे को साथ लेकर भी मैंने डेमा किया है, बहुत स्ट्रगल किया है सर मैंने, दिन रात मैंने मेहनत की। तो मुझे पहले मंथ में ही मैंने मेरा वॉशिंग मशीन ले लिया, बाद में मैंने बाइक ले ली और एसी ले लिया, सब कुछ। अभी तो मेरे घर पे सब कुछ है और भगवान की दया से मेरा हस्बैंड का बिजनेस भी बहुत बढ़ गया है। तो अभी तो हम रिच फैमिली के हो गए हैं, लेकिन मुझे एक शौक है, अभी तक मैं बिजनेस कर रही हूँ क्योंकि इस बिजनेस से ही मेरा घर में जो भी प्रॉब्लम थे वो सोल्व हो गए हैं। तो मुझे तो टियांस मेरी जिंदगी के छेले दम तक करना ही करना है। और एक चीज और मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से कि कोई भी एक महीना, क्योंकि कभी बिजनेस है, कभी ज्यादा कभी कम बिजनेस होता है, कोई एक हाँ महीना बताइए जिसमें आपका सबसे ज्यादा पे आउट कितना था, टोटल महीने की इनकम, एक महीने की टोटल जोड़ के। सर मैंने कभी काउंट ही नहीं किया है, मैंने कभी देखा ही नहीं है मेरी इनकम कितनी है सर। नहीं, वो फिर लोग पूरा लोग बोलते हैं कि आपको इस मंथ की इतनी थी, मैंने कभी काउंट नहीं किया है। लेकिन वो है कि मैं स्टार बनी थी तो मेरा चेक बहुत ज्यादा था, ऐसा मुझे याद है। कितना था? वो 66,000 का चेक था मेरा स्टार का। वेरी गुड, और अभी ब्रोंज लाइन बनी हूँ तो अभी तो चेक आना बाकी है, तो मुझे वेरी पता गुड। नहीं है। और नहीं, आपको जो रेगुलर इनकम आ रही है यहाँ से, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में सारी सुख सुविधाएं ले ली हैं, तो आपको ये फील हम्म, होता है कि अब मैं थोड़ी सी, कहते हैं ना, रिच कैटेगरी में जा रही हूँ, है हाँ ना? सर। तो हाँ, ये आपने सोचा था इस बिजनेस में आने से पहले? नहीं सोचा था सर, मैंने तो ऐसा सोचा था कि 5-7 हजार कमा लूं तो अच्छा रहेगा। लेकिन पता ही नहीं चला, अभी भी मेरी सेलिंग भी बहुत अच्छी रहती है और चेक भी अलग है सर। तो मैंने चेक का बोला है, सेलिंग तो मैंने नहीं बोला है। तो दोनों तरफ का तो बहुत अच्छा इनकम होगा। लेकिन मैंने कभी टोटल नहीं मारा है, जब भी मैंने मुझे पैसे चाहिए तब भी मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी, मुझे बैंक में से ला कर देते थे, मुझे बैंक में भी काम नहीं आता था। अभी आ गया है सर। अभी तो अभी आ ये तो गया है। मतलब हाँ बैंक का भी हिसाब था, पता नहीं था बैंक में जाना कैसे, निकालने कैसे, रखने कैसे, है ना? हाँ तो हाँ। आपने अभी आपको अगर मैं ये कहूँ कि आप बिल्कुल एक हाउस वाइफ थी, हाँ हाउस सर। वाइफ थी और कुछ गुजारा कर रही थी, सिलाई का काम कर रही थी, दिमाग में चलता था क्या करूं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाएं। ऐसे हाँ टाइम में आपकी जिंदगी में टियांसी आई और टियांस ने आपकी जिंदगी को बदल के रख दिया। फिर आपने इंटरनेशनल टूर किया, अभी तक कहाँ कहाँ गए हो आप इंटरनेशनल टूर में? सर, इंटरनेशनल टूर में मैं सिंगापुर मलेशिया गई हूँ और 2 बार गोवा, एक बार तो आपने ऑफर रखी थी, वो एक बार मैं स्टार बनी तो कंपनी लेकर गई थी। और अभी तो मेरी सारी ट्रिप पेंडिंग में है क्योंकि कोरोना आ गया है। तो तो आपने वहां जो तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। सिंगापुर और मलेशिया में जब गए थे आप, तो आप पहली बार जहाज में बैठे थे कि उससे पहले बैठ चुके थे? नहीं नहीं, कभी नहीं बैठी थी सर। मैंने पहले ही मैं गोवा गई और फॉरेन में ही पहले ही गई हूँ, प्लेन में ही मैं पहले ही बैठी हूँ, इसलिए तो मैं बोल रही। पहली बार बैठे हो आप? हाँ, पहली बार। इसलिए तो मैं बोलती हूँ टियांस ने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा फॉरेन में। और मेरे हस्बैंड तो ऐसा ही बोलते हैं, अभी कपल ट्रिप ही होने होगी, आप चाहे कुछ भी कर लो, कपल ही करनी है, वो तो ऐसा बोलते हैं। नहीं, क्योंकि वो भी अब आए थे ना। अब आप पहली बार जब जहाज में बैठे थे तो क्या फील किया था आपने, कैसा महसूस किया था? सर मैंने और पूर्वा मैम और राखुल हम सब लोग थे, पूरी रात हम सोए भी नहीं थे सर। सब लोग बातें कर रहे थे। और एक कोई था, हमारे टियांस में है, बाला कृष्णा सर है, उन्होंने साथ बैठकर हम सब लोग ने बातें की और सब लोग ने हमें बिजनेस के बारे में भी बात की। हम सब लोग रात में भी डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और जब पहली बार आप उसमें पानी के जहाज में गए, हाँ सर, तब कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा जहाज होगा और इतनी हमारी सफर रहेगी, कभी मैं जिंदगी में भी इस जहाज में बैठूंगी ऐसा तो मुझे एहसास ही नहीं था। और जहाज में जो वाटर पार्क था ना सर, हाँ। में तो हम दोनों कपल ने तो बहुत एंजॉय किया। सब लोग तो ऐसा सोचते थे कि अभी हम ठंडी है तो बाद में जाएंगे, लेकिन हम तो दोनों चले गए।
और वहां का वो प्रोग्राम पूरा हो गया तो सब लोग अफसोस करने लगे कि आपने तो एंजॉय कर लिया। और रात आप की जब पार्टी में बहुत आप जब पानी के जहाज में गए थे, तो जब आप उसमें से लिफ्ट में ऊपर गए थे, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था हम तो किसी बिल्डिंग में चढ़ रहे हैं ऊपर? हाँ सर, बहुत पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था सर, प्लेन में भी डर लग रहा था और जहाज में भी, क्योंकि कभी बैठा नहीं थे तो थोड़ा डर लग रहा था। और बाद में क्या हुआ सर, मैंने ऐसा सोचा था कि मेरी फॉरेन ट्रिप आई तो मुझे ऐसा लगा वो टाइटैनिक जहाज है ना वो टूट गया था, तो मुझे इसमें भी बैठने से बहुत डर लग रहा था। और आप कर रहे थे कि अब तो मैं कामयाबी मिलनी शुरू हुई है जिंदगी में, और पता तो चला हाँ टाइटैनिक ना हो जाए। हाँ सर, जबरदस्त। देखो, तो मुझे तो जहाज में अच्छा तो लग रहा था लेकिन डर भी लग रहा था। बाद में मैं बैठी तो मुझे बहुत एहसास हुआ, नहीं ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो ढेर सारी रूम है, कहाँ जाए पता ही नहीं चलता है, इतना बड़ा इतनी है। अच्छी। हाँ सर, इतना अच्छा था। अब जब आपने मेरा नहीं, जाती आपने थी। जब आपने खाने की टेबल देखी, तो जिंदगी में इतनी बड़ी टेबल देखी थी आपने खाने की, इतनी लंबी चौड़ी लंबी? नहीं सर, रिसेप्शन में भी इतना अच्छा खाना नहीं देखा था, वो टेबल भी नहीं देखी थी। इतना खाना लंबा, जो इतना लंबा था ना कि यहाँ से जाओ जाओ, घूमते 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 पूरा खाना ही खाना पड़ा हुआ है, और पूरी 4 दुनिया में किलोमीटर था सर। है ना। हाँ सर, 3-4 किलोमीटर का जो लंबा था। तो और क्या खाए और क्या न खाए ऐसा सोच रहे थे हम। वेरी गुड। तो क्योंकि बढ़िया था। आपने बहुत सारे मजे ले लिए इंटरनेशनल टूर के, लेकिन चौहान साहब को भी लेने बाकी है प्रियांशी से, तो इसलिए इनका इंटरव्यू ले लेते हैं चौहान थोड़ा सा। साहब को भी, चौहान साहब के लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो भी ट्रिप में अचीव हो जाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना आया इसलिए कुछ लोग बाकी रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ किसी को धैर्य रखना है, बाद में मिल जाएगी। इन्होंने भी टूर सब क्वालिफाई कर लिए हैं रिसेंटली, जो पिछले 1.5-2 साल में टूर आए हैं सब क्वालिफाई हुए पड़े हैं, जाना बाकी है। ओके। हाँ, और सुनते हैं इनके मुंह से, इनकी कहानी इनके मुंह जुबानी सुनते हैं। जी जी चौहान साहब, तो हाँ सर। डांस का प्लान देखा आपने, ज्वाइन कर लिया गोल्ड से, फिर आपने गोल्ड की फैक्ट्री लगा दी, जिसको देखो बीसीएम पकड़ा दिया चौहान साहब ने, जिसको देखो अकेला ही पकड़ा देते थे चौहान साहब। और मैं देखता था रेवाड़ी से इस महीने 10 लाख का बिजनेस है, इस महीने 15 लाख का बिजनेस है, इस महीने 20 लाख का बिजनेस है, कितने लोग जुड़ गए हैं। आपने बहुत सारी मीटिंग कराई, सेमिनार कराए, तो आपने और पूरी टीम ने, आपने और पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पूरी रेवाड़ी की टीम, जितने भी आपके अपलाइन में आते हैं, कुलदीप जी हैं, पन्ना लाल जी हैं, मुकेश जी हैं, प्रिया जी हैं, संजय जी हैं, योगराज जी हैं, इन सब ने जबरदस्त मेहनत की है, और थोड़ा बहुत हम भी साथ में थे आपके साथ। जी जी चौहान साहब, सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। बिल्कुल। हाँ सर, सर बिल्कुल। हमने, आप काम का तो पता ही है आपको, इसके अंदर हमने कितना लगे हुए हैं, और बिल्कुल। मैंने टूर भी इसके अंदर, कोई टूर भी मैंने छोड़ा नहीं है। मैंने हैं जो फर्स्ट टूर आया था किया था, उसके बाद में ये मुकेश शर्मा जी ने बताया था, जब मैंने बजट डाल दिया था, करीब 2.5 लाख का बजट डाल दिया था, उसके 2 दिन बाद बताया था कि सर टूर आया है। हाँ सर, अब टूर, बोला जी महाजी वो 2.5 लाख का बजट डाला, आपने पहले नहीं बताया। बोला जी हमारा भी होना था। तो सर हमने तो पहले उसमें ही पहला टूर किया था सर। टूर तो मेरा बहाना था, टीम खड़ी हो गई थी, उसी पीरियड में मेरी 7 स्टार हो गया था, उसी समय मैं 7 स्टार हो गया था। और 7 स्टार के बाद मुझे नहीं पता लगा, मैं दीपावली पे मैं 8 स्टार, और अगस्त में आपको पता ही है अभी मैं ब्रॉन्ज निकल गया हूँ। सर ये कोरोना की थोड़ी चपेट आ गई, नहीं तो मैंने इसी वर्ष मेरा टारगेट गोल्ड लॉइन का मेरा टारगेट था। अगर ये ना हो, कोरोना नहीं होता तो कुछ अलग ही माहौल बहुत गर्म था। माहौल था। लेकिन फिर भी कभी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। और कोरोना ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि कोरोना नहीं आता तो हम जूम पे कैसे मिलते, आईडीनेट सिस्टम पे कैसे मिलते, पाल साहब के द्वारा बताए हुए सिस्टम पे हम बिजनेस कैसे निकालते। तो ये सब कोरोना ने जो कुछ अगर हमें नुकसान दिया है, तो कुछ बहुत बड़े लेवल में फायदा भी दिया है। और मैं अब इतना मुझे विश्वास है कि इसी वर्ष मेरे डाउन से पूरी उम्मीद से 2 या 3 ब्रॉन्ज
100% निकलेंगे। वंडरफुल। तो ब्रॉन्ज तो 100% है। ब्रॉन्ज और वाइन चौहान साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने पिछले साल काफी सारे बिजनेस सेमिनार किए और बहुत ही हाई क्वालिटी के सेमिनार थे सारे, तो उसका भी हमें बहुत सारा बेनिफिट मिला होगा। क्या फीलिंग है आपकी उस सेमिनारों को लेके? सर, सेमिनार सेमिनारों से हमें बहुत फायदा मिला। सेमिनारों से हमें बहुत फायदा मिला। और ये सर आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, जो हमारे सबसे मेन मेंटर हैं, आपके सहयोग से सेमिनार में जैसे जैसे सेमिनार हुए, हमारा बिजनेस आसमान को छूता गया, आसमान को छूता गया। हमें ये नहीं पता था कि इस महीने कितना बिजनेस आ रहा है, अगले महीने कितना बिजनेस होगा। बस हम तो पैसा डालते थे, लोगों को हेल्थ दे रहे थे, लोगों को हेल्थ वेल्थ दोनों चीज थे, सबके पास में अच्छा बढ़िया पे आउट आ रहा था। बाकी फ्यूचर को लेकर सर क्या विजन है आपका टियांस में? सर ध्यान से तो मैं फ्यूचर सब मेरे सब विजन क्लियर है। मेरा टारगेट HD 8 स्टार, BL, SL, गोल्ड, यहां तक में नहीं, मेरा स्टार है लास्ट लेवल, कितने कम समय के अंदर ये अचीव, और मेरे डाउन टीम से कितने कम समय के अंदर लोगों को अचीव कराना, मेरा ये मेन संकल्प है। वंडरफुल। तो सबसे बहुत शानदार सर, आपकी इतनी सारी बातें हमने सुनी, आज आपके साथ हम रूबरू हुए। आपका बहुत ही सॉलिड विजन है। और मैं चाहूंगा नैना जी से भी जानना चाहेंगे हम कि पिछले सालों हमने कई प्रोग्राम किए गुजरात में, नैना जी, जिसमें आप आती भी थी, तो आप क्या महसूस, उन प्रोग्राम का क्या असर हुआ आपकी जिंदगी में, कुछ बताना चाहेंगे आप? सर आप मीटिंग लेने आते थे सूरत में, तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आपकी, सर आवाज आ रही है ना? जी जी, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। क्योंकि आपकी मीटिंग से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था, मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे काम करना है, सब कुछ आपकी मीटिंग से ही मैंने सीखा है सर। पहली बार मैं स्टेज पर गई तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरा इतना सम्मान होगा। इतना सम्मान तो हमें मैरिज में भी नहीं मिलता है, उतना वंडरफुल, सम्मान मिला। जबरदस्त। और क्या है सर, हम लोग कपल में ही आते थे तो कपल में सम्मान मिलता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आईडी है उसमें, तो उसको जी भी सर्टिफिकेट मिलता है, जी, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं ऐसा ही सोच रही थी कि अभी एक बार सर आप सूरत में आ जाइए, थोड़ा कोरोना का प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और हम लोग अरेंज करेंगे, मेरा नया फ्लैट है, वहां रख लेंगे हम मीटिंग सर, लेकिन अरे एक बार आइए सर आप। हाँ, जरूर जरूर जरूर, हम पक्का आएंगे। और जो पहली बार, जब चाहे वो चौहान साहब हैं चाहे नैना जी आप हैं, जब आप पहली बार स्टेज में आके जो सम्मान आपको टियांस से मिला होगा, ID नेट सिस्टम से मिला होगा, वो जो माहौल होता है, जो ऑरा होता है, जो फीलिंग के साथ जब आप घर जाते हो और साथ में आप देख रहे होते हो कि मेरे सीनियर और भी हैं, उनका लेवल अलग है, तो आपको फीलिंग आती है कि यार अब तो अगला लेवल चाहिए, अब तो 7 स्टार बनना है, अब तो 8 बनना है, अब तो ब्रॉन्ज लाइन बनना है, वो सर्टिफिकेट चाहिए, वो रिकॉग्निशन चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, मैं पूर्वा मैडम का कोई भी ट्रिप ऐसी होता है तो मुझे चैन नहीं लगता है। हाँ, मैं दिन रात ऐसा ही सोचती हूँ कि अभी मेरा होने वाला अब है, पूर्वा कब पूर्वा मेरा है। गोल्ड बनने वाली है, तो अब आपको पता है कि अब तो मुझे भी गोल्ड बनना ही बनना है। हाँ सर, उसका लेवल चेंज होता है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम होने लगती है कि बहुत मुझे बढ़िया, क्या ये करना होनी है। चाहिए। वेरी गुड जी चौहान साहब। यस सर। रिकॉग्निशन का जो रोल है ना इस बिजनेस में नहीं, जिंदगी में, क्योंकि हमें जिंदगी में कोई भी काम कर लो, आप बाहर नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, कोई पूछता ही नहीं है। जितना मान सम्मान इस इंडस्ट्री में हमें मिलता है, लेकिन ये उन्हीं को ही इसका वही लोग इसका फायदा उठाते हैं जो इसकी कीमत जानते हैं, जिसकी वैल्यू जानते हैं, जो इसको ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग इसको ग्रांटेड लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई साहब, सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। आज तक जिंदगी में किसने पकड़ाया था? ये टियांस एक बहुत बड़ा आपकी जिंदगी के लिए एक कुबेर का खजाना लेके आया है। अब आपकी मर्जी है, उसके लिए ताला खोलना पड़ेगा, मेहनत का ताला, मेहनत से, है ना? तो आज नैना जी आपने और मुकेश जी आपने दोनों ने ही बहुत ही सॉलिड, एक बहुत जबरदस्त ब्रॉन्ज लाइन की, आज ये मेरी एक एक्सपेरिमेंट था कि मैं 2 लीडर को लेके हर रोज प्रोग्राम को अभी करूंगा। फिलहाल 2 तक की सोच है,
बाकी 3 होते हैं 4 होते हैं मैं कह नहीं सकता हूँ, बट 2 को हैंडल करना प्रोग्राम के अंदर इजी है और 2 के साथ हैंडल करते हुए चीजें और अच्छी भी लगती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि कल शाम को फिर हम दोबारा 2 बड़ी हस्तियों के साथ पहुंचेंगे इस प्रोग्राम में। बट आज के प्रोग्राम में आपने 4 चांद लगा दिए। आज आपने यकीन करना चौहान साहब, आपने आज वो महसूस कराया है कि मुकेश चौहान एक बहुत बड़ी रेस के लिए, कितना बड़ी रेस का घोड़ा होता है जैसे मुझे लोग बोलते थे ये रेसिंग हॉर्स है, रेसिंग हॉर्स। पाल भी बसनायत जो रेसिंग हॉर्स बोलते थे मेरे को, ये रेस का घोड़ा है पाल, ठीक है। मतलब मुझे कई बार इस नाम से मेरी उपमा दी गई है, ये तो रेसिंग का घोड़ा है, विनिंग रेसिंग। रेसिंग का घोड़ा एक अलग होता है, एक होता है विनिंग, जीत का घोड़ा, जीतने वाला घोड़ा है ये। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा आप में भी वो आपके अंदर है। और सेम नैना जी, आप में भी वो हाई स्पिरिट है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आपके एकदम बगल में ही जो अपलाइन है आपकी नैना पूर्वा जी, वो आपके लिए बहुत जबरदस्त हैं। और बाकी सभी लोगों से आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। बट मेरा ये मानना है कि अपने मेंटर को जरूर फॉलो कीजिए। देखिए सबको इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए, बट गुरु तो एक आधे आदमी को बनाइए। एक आदमी ही काफी है गुरु बनने के लिए जिंदगी में, क्योंकि आदमी तब डाइवर्ट नहीं होता, नहीं तो इधर इधर हो जाता है ना। यूं करने के लिए किसी एक को अपना मेंटर बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, और बहुत सारी कामयाबी, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपकी जिंदगी की आने वाले सालों में है। और अगले 1 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी जिंदगी में, आप दोनों की जिंदगी में। अगले 1 साल के अंदर मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 365 दिन, अगले 365 दिन में इतने सारे चमत्कार होने वाले हैं आपके और आपके परिवार के अंदर। यकीन करना कि आज आपको सोच भी नहीं सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी पावर बिजनेस की। बहुत अच्छा लगा। और अब मैं फाइनली एक आपके मेंटर को और एक आपके अपलाइंस को लेना चाहूंगा। तो मैं देखता हूं आपके अपलाइन में कौन है। अगर मुकेश चौहान के अपलाइन में अगर मैं बात करता हूं, जिनकी लीडरशिप में काम कर रहे हैं, यह है मिस्टर मुकेश शर्मा। क्या बात है, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, नाम भी एक जैसा, काम भी एक जैसा। और मैं दुआ करता हूं कि आप लोगों ने जिस स्ट्रगल से, जिस मुश्किलात से, जिस हालात से, है ना, जिंदगी के आपने बहुत सारे थपेड़े खाए हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आप फेस के यहाँ आए हैं, और आज भी शायद अभी भी फेस कर रहे होंगे। बहुत सारी चैलेंजेस आज भी आपके पास हैं। बट मैं इतना विश्वास करता हूँ आप दोनों बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आप मेहनती हैं, टीम के साथ काम करते हैं। तो हम सुनना चाहेंगे मुकेश शर्मा जी की, क्योंकि इनकी मैसेज जो होते हैं बड़े शॉर्ट होते हैं। जी मुकेश शर्मा जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल कैंप लीडर्स। तो मुकेश चौहान जी के साथ तो सर हमारी राम बलराम की जोड़ी है। दोनों ने कंधे से कंधा मिला के काम किया है सर। रेवाड़ी में एक छोटा सा पौधा लगाया था और उसको सींचा हम दोनों ने, और आज इतना बड़ा पेड़ बन चुका है। और अगले साल में जो ग्रोथ होने वाली है सर, बहुत जबरदस्त होने वाली है। चौहान जी जैसी डाउनलाइन मिलना और आप जैसी अपलाइन मिलना किस्मत वालों को होता है। तो मेरी किस्मत अच्छी, आप जैसी अपलाइन मिली और चौहान जी जैसी डाउनलाइन। और जो चौहान साहब का जो जज्बा है ना, जो मेहनत है, जो फील्ड में जो मेहनत करते हैं, आज भी सर, आज इनका प्रोग्राम था तो भी ये फील्ड में ही थे। ये तो हम तो ये ले लेते हैं आज तो हमारा प्रोग्राम, आज तो प्रोग्राम की तैयारी करेंगे, पर आज भी ये फील्ड में थे और फील्ड में मेहनत करके फिर ये उसमें मीटिंग में आए। तो ऐसा ही जज्बा सब में होना चाहिए। और सबके लिए बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, थैंक यू मुकेश जी। और एक और लीडर को लेना चाहेंगे जो देखते हैं जी, रवीना बुगाला जी, गोइंग टू बी गोल्डन लाइन, फिलहाल ब्रांड न्यू सिल्वर लाइन। रवीना जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पता था सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब मेंटर तो आएंगी ना? यस सर, पक्का। और आज तो मैं इसलिए खुश हूँ कि हमारे नीचे इतने स्ट्रॉन्ग पिलर बन गए। बहुत सारे टाइम से सर सोच रही थी कि नैना सियानी क्यों पैनल पे नहीं आ रही है। कितनी तो सुंदर अब लग रही वो हैं। एक लीडर बन गई। नैना सियानी जी, नजर ना लगे आपके ऊपर आज। पूर्वा में मैंने आपको बोला था ना, मैं ब्रोंज लाइन बन के ही आऊंगी। हाँ सर, वो जिद्दी है, सच में Yes, जिद्दी है। ये लड़की और जिद्दी है। हाँ और ये जिद होनी भी चाहिए सर, बिल्कुल। पॉजिटिवली ये जिद होनी भी चाहिए, क्योंकि
कितना उसका काम नहीं होता है ना, तो सच में सर पकाती है। पर वो सर पकाना भी अच्छा लगता है कि हेलो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर, दूसरे फोन में भी आपकी मीटिंग चल रही है ना, तो थोड़ा डिस्टरबेंस। पर जी मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं। जी। यस सर। तो आपकी आज तो पहले आपके तो उसको सर कॉन्ग्रेचुलेशन करना है कि वो रॉयल्टी क्लब में आ गई, जहाँ मिल्क की इनकम मिल रही है, समझ लो। तो बिल्कुल बहुत टाइम से उसका ड्रीम था और बहुत शॉर्ट टाइम में फुलफिल कर लिया, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कल मैं भी सरप्राइज हुई, सुबह वो बोल रही कि मैं ब्रॉन्ज लाइन बन रही हूँ। मैंने बोला वेरी गुड, क्योंकि हम प्लानिंग तो कर रहे थे और हो भी गया। तो जबरदस्त, थैंक यू। और ब्राइट फ्यूचर के लिए उसको बेस्ट विशेष है। जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन रॉयल्टी जो ग्लोबल हमें जो बहुत ज्यादा लेनी है, वो क्लब में आ जाए, ऐसा मेरा गोल्डन बेस्ट लाइन, विशेष है। गोल्डन गोल्डन, और एक ही सपना है, गोल्डन गोल्डन। थैंक यू, यस थैंक सर, अपना और सपना इसका मनी मनी एक नहीं, खासियत अपना सर ये सपना है। गोल्डन गोल्डन। यस सर, यस सर, सोना चाहिए, सोना। सोना, गोल्ड मेडल से नीचे कोई कंप्रोमाइज यस नहीं सर, है, सिर्फ गोल्ड मेडल चाहिए। जैसे ओलंपिक में चाहिए ना, यस ओलंपिक सर, खेलों में गोल्ड मेडल, टियांस में ओनली एंड यस सर, एंड ओनली यस सर, गोल्डन मेडल। जी जी पूर्वा जी, कुछ और यस सर। बोलना चाहेंगे आप? हाँ सर, मुझे ये आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नैना सियानी का जो होता है ना सर, वो रियल होता है। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं। तो जो मतलब छोटे बच्चे जैसा इनोसेंट इनोसेंट है वो। और बहुत अच्छा लगा कि मतलब नाराज भी हो जाती है, खुश भी हो जाती है। तो मुझे ज्यादा खुशी इसलिए हुई कि उसका सर जो डाउन लाइन को वो इतनी केयर कर रही है ना, कोई नहीं कर सकता, समझ लो। क्योंकि वो खुद का कभी उसने नहीं सोचा, जो भी सोचा वो अपनी डाउन लाइन के लिए ही सोचा, कि उसके लिए वो कभी मतलब जान भी देना है तो वो दे सकती है। तो वो मैंने मार्क किया उसमें। तो टीम वर्क उसका बहुत अच्छा है, अपनी डाउन लाइन को एक छोटे बच्चे की तरह केयर कर रही है, तो बहुत बढ़िया है। और पाल सर, आपको थैंक यू कि हमारे लीडर को आप अभी ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि जो हम नहीं दे सकते, समझ लो। क्योंकि हीरो बना रहे हो आप, हीरो। वो सच में मैंने आज फील किया, क्योंकि कभी हिंदी इतना नैना सियानी से नहीं सुना था। इतना ग्रिप हिंदी में भी उसका आ गया, उसका कॉन्फिडेंस भी देखा। कभी कभी मेरा भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, पर इसने आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो आज ज्यादा खुशी हो रही है। और टियांस हमारा माइंड ब्लोइंग, मतलब डे बाय डे टियांस के लिए इतना लव होता जा रहा है कि सबको, मतलब सबको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने लगे कि आज नहीं तो कल आपको टियांस में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा और आना पड़ेगा सबको। तो थैंक यू सो मच सर, गिविंग मी अ चांस। और थैंक यू नैना बहन, और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बेस्ट विशेस थैंक यू मैम। इन बहुत फ्यूचर। बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रवीणा जी। तो ये इतनी गुड विशेस और बेस्ट विशेस मिली। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि छोटी मोटी क्या बोलते, छोटे मोटे धोखे खा के, लेकिन अब बड़े धोखे नहीं खाएंगे। नैना जी, छोटे हाँ मोटे सर, धोखे खा लिए, लेकिन अब बड़े धोखे नहीं खाएंगे। हाँ क्योंकि सर, जिंदगी में जब आप किसी पे भरोसा कुछ आंखें बंद करके करते हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बोला गया है, विश्वास तो कीजिए, बिल्कुल आंख बंद करके मत कीजिए। राइट। हाँ अभी तो मैंने तय कर लिया है सर। मैं इसीलिए कहता हूं कि देखिए, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। राइट। इसलिए हाँ राइट, हमेशा ध्यान रखें, विश्वास कीजिए, लेकिन अंधा विश्वास किसी पे भी मत कीजिए दुनिया में। राइट। क्योंकि राइट वक्त सर। समय कैसा हो किसी को पता नहीं है। और जब मुझे दुख होता है, जब बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी स्टोरी सुनता हूँ, उन्होंने अंधभक्ति की थी और बच गए, शुक्र मनाओ बच गए। चलो एनीवे, बहुत ही शानदार। ये मेरी और शानी जी के अंदर की बात थी, और बाकी शायद समझ तो इशारा जाते हैं हमारे मुकेश चौहान साहब भी, और बाकी जितनी भी ऑडियंस है हमारी जबरदस्त। आप सब लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे सर अपना नंबर कब आएगा। देखिए, अगर इनकी बातें सुन ली तो जल्दी आएगा, और इनकी नहीं सुनोगे ना तो पता नहीं कब आएगा। और बड़े दावे के साथ बोल रहा हूँ और बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, गलती से भी हल्के में मत लेना इस प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम टोटली डिफरेंट है। क्योंकि मैं इतना कहना चाहूंगा, ये सिस्टम, इस सिस्टम का माहौल कहीं नहीं मिलेगा।
ये हमारा दावा है और ये हमारा विश्वास भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल शाम को हम एक बार दोबारा और बढ़िया तैयारी के साथ और 2 नए शख्स के साथ प्रोग्राम में शुरू होंगे, इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। और बहुत अच्छा लगा आज के प्रोग्राम को। नैना जी और मुकेश जी, आपने टाइम दिया यहाँ पर आकर, अपना बहुमूल्य टाइम यहाँ निकाला आपने, उसके लिए मैं बिल्कुल दिल से धन्यवाद करूंगा आपको। और हमेशा मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ में, और मैं जरूर आपको बहुत जल्दी 2021 के अंदर गोल्ड लाइन देखना चाहता हूं, क्योंकि ये पॉसिबल है, आप दोनों के लिए पॉसिबल है। आज लिख दो कि हमने बनना है, और मैं आपको दावा बोल रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये आप दोनों को पॉसिबल है, क्योंकि आप ऐसी मिट्टी से बने हो, आप कर डालोगे। 2021 में गोल्ड होने का मतलब होता है मिनिमम एवरेज इनकम 2 से लेकर 5 लाख के बीच की मिनिमम आपके घर में आनी है। कैसी जिंदगी जीनी है, जी लो, नो प्रॉब्लम। तो अब सोचिए, जो 20 साल में काम होने थे ना, 20 साल में जिंदगी के, वो सिर्फ यहाँ 2 साल में हो सकते हैं त्यांशी में, अगर हर रोज पसीना निकाला जाए, मेहनत की जाए। और इसके लिए मेरी तहे दिल से दुआएं आपके लिए भगवान से, हे ईश्वर हमारी टीम को, हमारे लीडर्स को, हमारी टीम को इतना शक्तिशाली बना लो, मजबूत बना लो, उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत बना लो, इतनी उनकी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ा दो कि वो दिन रात मेहनत करें और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए त्यांशी में जबरदस्त तरीके से ग्रो करें। तो लास्ट में थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी वंस अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सी यू इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन Tian's बिजनेस आल्सो, SDD लेवल, एंड लव यू ऑल, थैंक यू। कल शाम को फिर मिलते हैं ठीक 6:45 पर। तब तक के लिए इजाजत। कल शाम को अपने गेस्ट के साथ और अपनी टीम के साथ जरूर पहुंचेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय सर। थैंक यू सर मैं एक बात बोलूं सर? बिल्कुल आप बोल सकते हैं, अब तो हमने इजाजत ले ली, कुछ सुनने वाला सुन सकता है, जाने वाले जा सकते हैं, राइट? जी ओके सर। सर मेरी टीम से कुछ लोगों को मैं बुलाना चाहती हूँ। हाँ, तो आप अभी? हाँ अभी आप देख लीजिए, अगर बुलाना चाहें। कितने लोग हैं, नाम बताएं। वो तेजल शाह है, शिवानी है, मालविका डॉक्टर है, आप बोलिए उसको। मैं देखता हूँ। डॉक्टर मालविका जी हैं, बिल्कुल मालविका जी को भी टाइम दिया जाएगा। और मैं चाहूंगा कि शॉर्ट मैसेज, क्योंकि एक छोटा सा प्रोग्राम और भी है हमारा, जिसके बाद कश्मीर चैनल हमारा शुरू होने वाला, कश्मीर विजन से, और बाबा इम्तियाज जी उसका इंतजार भी कर रहे हैं काफी देर से। फिर भी चलो, आपका दिन है ये। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मालविका जी, वेलकम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपकी आवाज दमदार है, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग और टीएंस लीडर्स। एंड आज आपने देख ही लिया हमारे लीडर्स कैसे हैं, हमारे अपलाइन कैसे हैं सर। बस इसका जैसा ही जोश हमको भी रखना है और इनके लेवल तक जाना है, बस यही इच्छा रखते हैं। और आज काफी कुछ ऐसे तो जानते ही थे इनको, नैना जी को, मगर और आज करीब से और जाना, इनकी स्ट्रगल जानी, बहुत बढ़िया लगा आज का प्रोग्राम। और आप तो सर धूम मचा ही रहे हो, मतलब हम बोलते हैं ना, पूर्वा मैम ने बोला ही है, ऐसे 4 P है मगर 5वां आप पे ही है। बिल्कुल 5P प्लान है। आपको तो सब क्रेडिट आपको ही जाता है पाल सर। थैंक यू। ये जो सब, मतलब ये जो अभी कोरोना के बाद ये सब जो है हो रहा है, उसके बाद तो सारा का सारा क्रेडिट आपको ही जा रहा है। और हमको मतलब घर पे बैठ के इतनी सारी नॉलेज मिली टियांस के बारे में, क्योंकि अभी तक जब से ज्वाइन किया है तब तक मार्च 2020 तक सिर्फ पैड ही था जी, और स्पाइरुलिना और हल्का बल्का थोड़ा BCM, हल्का वो भी हल्का। मगर थ्रू आपके नॉलेज और ये सब जो जूम पे मीटिंग चल रही है, उसके बाद तो इतना सारा, मतलब टियांस में तो खजाना है ऐसा लगा। और मतलब और ट्रस्ट ज्यादा हो गया और सीरियसली काम करने लगे। अभी तक तो ऐसे ही जा रहे थे, मतलब अभी बिजनेस के लिए सीरियस हुए हैं। और बस यही शॉर्ट एंड स्वीट, बेटर टियांस बेटर लाइफ। अमेजिंग अमेजिंग डॉक्टर साहब, आपने तो जबरदस्त, बहुत ही शानदार, वेरी लवली मैसेज बाय यू, थैंक यू। एंड नेक्स्ट स्पीकर इज तेजल शाह साहब। तेजल शाह जी, वैसे भी शाह का जमाना है, गृह मंत्री भी शाह, टियांस में भी शाह, बल्ले बल्ले।
जी तेजल जी वेलकम। और नैना जी और कौन है? वो शिवानी है। जी 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 तेजल जी की आवाज अगर अभी नहीं आएगी तो हम वेट करेंगे। शिवानी चौहान, हाँ चौहान, हाँ। हेलो शिवानी जी वेलकम। शिवानी जी ऑलरेडी रानी तो लगा पड़ा है, बस थोड़ा बहुत कमी है वो पूरी कर देगी इतिहास। हेलो जी हेलो वेलकम शिवानी जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं जी शिवानी जी चौहान, सूरत, गुजरात से। वेलकम। पियांस में मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मैं 7 स्टार लेवल पे पहुंच रही हूँ जबरदस्त। और मेरी टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। ग्रेट। इसलिए मैं जी 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 थोड़ी सिग्नल का है हर जगह पर इश्यू, लेकिन फिर भी शायद आवाज आ रही है। जी शिवानी जी। हाँ सर, वो सूरत के गांव के आसपास है ना, इसलिए प्रॉब्लम होता है वहाँ। हाँ हाँ और कोई? कोई बात नहीं, वो गायत्री को ले लो। प्रतीक्षा सेठ तो अभी नहीं आएगी, हाँ उनकी बीमार है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ और गायत्री जी भी शायद अभी अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, अभी आपका टाइम हो गया हो तो जी कोई जी बात जी नहीं। तो बहुत बढ़िया। वैसे मैं सबको मौका देता हूँ और कल तो मैंने सबको मौका दिया ही था। और कल जो मौका दिया था हमने किसको दिया था? गायत्री सर को। हाँ गायत्री को दिया था कल हमने, झावेरी जी को। आपको बताना चाहूंगा कल हमने मौका दिया था जिन्होंने सितंबर में मोस्ट एक्टिव, सुपर एक्टिव सितंबर की हमारी नारी शक्ति, राइट। अब अक्टूबर शुरू हो रहा है। अक्टूबर के महीने की जो मोस्ट एक्टिव, सुपर एक्टिव फीमेल्स लीडर्स, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, इस बार जो फंक्शन करेंगे हम वो और भी जबरदस्त करेंगे, उसमें कुछ अलग ही होगा। तो इसलिए इस महीने अपने आप को एक्टिव कीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, अपनी टीम में बताइए उनको कि अगर आप एक्टिव रहोगे आपको इस तरह का रिकॉग्निशन मिलेगा। आपको जो पोस्टर मिले आपने देखे होंगे, पोस्टर कैसा लगा आप लोगों को नैना जी? बहुत अच्छा लगा सर। मुझे तो अचरज हुआ आपने पोस्टर भेजा तो। जो अलग सा। हाँ मोस्ट एक्टिव वाला जो पोस्टर है उसकी उम्मीद नहीं की थी लोगों ने, राइट। हाँ बट जब मोस्ट एक्टिव में से कई लोग रह गए थे तो उन्होंने मुझे फोन किया, सर मैं तो एक्टिव हूँ। मैं कहा ये लो, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को अलग से पोस्टर बना के भेजे हैं। और दोबारा अगर कोई रह गया हो वो स्पेशली अपनी टीम से, अपनी अपलाइन से रिक्वेस्ट करे। और ये अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो आपका पोस्टर किसी वजह से रह गया है जरूर बनेगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक तो नाराज होना छोड़ दो जिंदगी में, किसी से नाराज होना बिल्कुल छोड़ दो जिंदगी में। किसी को कोई परवाह नहीं आपकी, ध्यान रखना। और ज्यादा नाराज हो गए ना लोग भूल जाएंगे आपको, इसलिए जिंदगी में नाराज नहीं होना है। सर, एक बात बोलूं? जी जी सर एक बात बोलूं मैं? हम बोलिए। सब लोग को पालसर का रोल मॉडल करना है, क्योंकि पालसर जैसा नेचर मैंने कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि अब वो गोल्ड लाइन है तो भी हमारी फिक्र करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उसका लेवल सेम हो जाए तो हमारी देखभाल नहीं करता है। लेकिन सब लोग को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपलाइन का देखिए और डाउनलाइन का भी देखिए, दोनों का सब कुछ सेम ही होना चाहिए। किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो टीम काम कर रही है उसमें भी ध्यान देना है, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। क्योंकि पाल सर को देखिए, उसका तो हमारे इनके सर का सेम लेवल है तो भी उन्होंने किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा है। तो सर मैं आपके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। और मैं सोचती हूँ कि आपके जैसा मेरा नेचर हो जाए सर। मैंने कभी भी आपके जैसा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं देखा सर। थैंक यू शानी जी। ये सब कुछ पॉसिबल है जब आप जैसे अच्छे लोग हमारी जिंदगी में हैं। बहुत एक से एक अच्छे लोग मेरी जिंदगी में इस टाइम। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि पता नहीं पिछले जन्म में मोती दान किए थे कि नहीं किए थे, और नहीं किए थे तो इस जन्म में जरूर कर लेंगे मोती दान।
भगवान ऐसे हमारी बनाए रखे। हाँ सर। तो मैं लास्ट में आपसे विदा लूंगा, इजाजत लूंगा, और मैं एक सेकंड, और यहीं से ही मैं इनवाइट भी करना चाहूंगा अगले प्रोग्राम के लिए, क्योंकि अगला प्रोग्राम अब शुरू होने वाला है। तो जिसको अगले प्रोग्राम को अटेंड करना है उसका भी स्वागत है, और जिसने मीटिंग को जिनको अपना अपना काम करना, आपकी मर्जी है। बट अगला जो प्रोग्राम है वो हमारे स्पेशल रीजन है, कश्मीर रीजन के हमारे ब्रॉन्ज लाइन लीडर, जो बहुत जल्दी अभी आपको उनकी शेयरिंग भी सुनने को मिलेगी पैनल में, स्टोरीज। तो मैं चाहूँगा बाबा इम्तियाज जी प्रोग्राम को शुरू करेंगे, और तहे दिल से स्वागत है बाबा इम्तियाज जी। गुड मॉर्निंग सर। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और सर, आपको होस्ट कैसे हैं आप? बहुत ही शानदार सर, बहुत बढ़िया। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? बस जी एकदम फर्स्ट क्लास। जबरदस्त सर एक्चुअली